क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। इस वाली वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे स्योंगजी जुक बता रहा होता है कि मेरे को तुम सबको छोड़ के जाना है, और दूसरा ताइजिन चोन उस लड़की को पकड़ चुका है। और अब हम देखने वाले हैं आगे क्या हुआ। हम सीन देखते वहीं से हमारे स्योंगजी जुक ने भी बस यही बोला था कि मैं तुम बच्चों को छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं और ध्यान नहीं रख सकता हूँ, मेरे को यहाँ से जाना है। बट एकदम से इसका ट्रॉमा वापस से एक्टिवेट हो जाता है और ये बंदा खांसने लग जाता है। विंसेंट पूछता है क्या हुआ, जिसपे कहते हैं मुझे घर जाना है, और ये बंदा अपने घर की तरफ निकल जाता है और ये ढूंढता है दवाई। बट इस बंदे ने सारी दवाई जला दी है यार। बट ऑब्वियस सी बात है, इसको दवाई तो मिलने नहीं वाली, तो ये बिल्कुल पागल होके एकदम से सोचता है कि अगर ये दिक्कत हो गई तो गए भाई, अब तो गए, खत्म है कहानी। और ये बंदा यहीं पे चित हो जाता है, पड़ जाता है, मर जाता है, कुल मिला के कोलैप्स हो जाता है। और ये कहते हैं मेरे आसपास कोई नहीं है, तो मैं यहीं पे अगर कोलैप्स होता हूँ तो कोई ज्यादा इश्यू होने नहीं वाला। और ये कोलैप्स हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं वो वाला सीन जहाँ पे ताइजिन आ चुका है सुजिन के पास, और यहाँ पर ये आते ही बंदी तो बुरी तरह घबरा जाती है, डर जाती है। बट ये कहता है तेरा पति आ चुका है, और ये बंदा अंदर घुसता है और कहते हैं इन लोगों ने काफी अच्छा काम किया यार, विंजन के घर पे तुझे छुपा दिया, लेकिन अब तुझे पता है ना क्या करना पड़ेगा। मैं राजा बन चुका हूँ बेटा, अब तेरे को मेरे साथ चलना पड़ेगा। और ये उसका कंधा पकड़ता है और कहते हैं मेरे साथ वापस चल। और अब मुझे समझ आया कि विंजन को ताइजिन पे सबसे ज्यादा गुस्सा क्यों आता है। इतना हम देखते हैं सुजिन कपकपा रही होती है, वो डरी रही होती है, बट ये बंदा कुछ और भी करता है। इतने में ये बंदी पीछे से मुक्का मारती है, सर मारती है और उनको छोड़ के भाग जाती है। कहती है मेरे को अटैक कर रहा है ये पर्वत। और ये कह के ये बंदी भागती है, बहुत ज्यादा हेल्प वगैरह मांगती है और भाग जाती है। और इधर हम देखते हैं विन यहाँ पे अपना फोन लेके आ रहा होता है और कह रहा होता है अरे यार पागल ही हो गया मैं तो यार, मैंने फूल ले ली लड़के के लिए, चलो जो भी है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वो बंदे अनकंफर्टेबल ना हो जाए। बाकी देखते हैं मैं घर आ ही चुका हूँ। फिर ये नॉक करके अंदर घुसता है, कहते हैं सुजिन। बट ये एकदम से देखता है यहाँ का माहौल बिल्कुल चेंज है। ये सोचता है मैं क्या करूँ, ये भाग जाता है बुरी तरह। और फिर हम एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पर छोटा वाला ताइजिन होता है जो अपने पापा से मतलब शैमन से बात कर रहा होता है। शैमन बताता है कि बेटे तुझे पता है ये जो पूरी एरिया है चोनलियांग वाला, यहाँ पे सी इतना अच्छा नहीं है, मतलब जो एरिया है वो रफ है, तो यहाँ पे वो चीज अच्छी नहीं बन सकती। लेकिन माउंटेन्स के ऊपर भी कुछ ज्यादा खास अच्छी एरिया है नहीं, लेकिन ये चीज वैल्यूएबल बहुत है। इसका मतलब ये लोग जो भी आएगा यहाँ पे राज करने की कोशिश करेगा, वो यहाँ पे लग्जरी रिसोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, या फिर तू खुद लग्जरी रिसोर्ट बनाएगा। जैसे ही मैं मरूंगा ये सब कुछ तेरा हो जाएगा। ये कहता है सब कुछ मेरा हो जाएगा, वो कहता है हाँ, जिसपे कहता है वो भी मेरी हो जाएगी। और सुजिन यहाँ पे बहुत क्यूट छोटी सी बच्ची लग रही होती है, जिसपे वो कहता है वो मेरी हो जाएगी ना। अब यहाँ पर सुजिन पता है पुलिस स्टेशन में नहीं गई क्योंकि वो लोग उसका कुछ भी नहीं करते, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बंदे यहाँ पे लाइट हाउस वगैरह है वहां आ चुके हैं, जहाँ पे ताइजिन आ जाता है और कहता है तुझे पता है तू मेरे से नहीं बच सकती, मैं शैमन बन चुका हूँ, ये सारा इलाका मेरे हाथ में। और ये बंदा उसे ढूंढ लेता है और कहता है अब तो मेरे साथ चलना पड़ेगा ना सुजिन। और इतने में हम देखते हैं इसके मुंह पर एक लात आती है, और लात आते ही ये बंदा गिरते जाता है। और यहाँ पर और कोई नहीं आया, चोनलियांग फैम में से एक बंदा है, इनके नाम याद नहीं रहते, जीवू जो भी है। ये बंदा आया और ये कहते हैं यार तू बहुत गंदा आदमी है यार, तू इस बेचारी लड़की तक को नहीं छोड़ रहा, तू कितना गलत है। इतने में ताइजिन कहता है अरे बाबा तू अकेला है। ये कहता है तो क्या। ताइजिन कहता है अरे यार तू बहुत ही बेचारा है ना, अब तो तू पिटेगा, मजा आएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं सारे लोग आ चुके हैं, यहाँ पे चोनलियांग फैम पूरा आ चुका है। और ये लोग देखते हैं कि जीवू की हालत कितनी गलत हो रखी है। ये सोचते हैं कि भाई साहब कौन हो सकता है जिसने इसको इतना गंदा मारा है कि बॉडी के अंदर सारी जो बोन्स है उन सबको टेढ़ा मेढ़ा करके छोड़ दिया है। कौन इतना गंदा, कौन इतना बवासीर हो सकता है भाई। और विन सोच रहा है यार किसने इसके साथ ये किया, और सुजिन का है, मैं सुजिन को ढूंढ रहा हूँ। और ये बंदा सुजिन को ढूंढने के लिए भाग जाता है। अगले सीन में हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं ताइजिन बुरी तरह पीछे पड़ रखा था उसके कि अरे क्या हो गया, मेरे साथ शादी तो करनी है तेरे को, तू पागल लग जाएगा, फालतू बकवास। और उसको पकड़ रखा होता है, फोर्स कर रहा होता है कि मैं तेरे को काटूंगा थोड़ी, मैं कुत्ता थोड़ी यार, जब तक मुझे बोलेगी नहीं मैं काटूंगा नहीं। इतने में सुजिन इस पे थूक देती है और वो कहती है तेरे जैसा बकवास आदमी जो पूरी दुनिया को अपना समझता है दूर रहे। इतने में हम देखते हैं ये बंदी क्या करती है, ऊपर से टाई पकड़ती है, इसके गले में बांध देती है और कहती है मर 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 डाई यू पर्वर्ट। इतने में ये बंदा बहुत गंदा पंच उसके पेट पे मार देता है, बेचारी छोटी सी जान के पेट में मार देता है। और यहाँ पर ये बंदा उसके गले में बांध देता है और कहता है तू मुझे जानती है क्या, मैं ताइजिन चियोन हूँ, मैं सिमयोंग चियोन का लड़का हूँ, मैं द किंग ऑफ चोनलियांग हूँ, कोई मेरे डिफाई नहीं कर सकता, जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा, अगर मैं तुम्हें बोलूं मरो तो मरो। और यहाँ पर ये शॉक्ड है क्योंकि सुजिन शायद मर चुकी है, ये बंदी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। इतने में हम देखते हैं ये बंदा उसे पकड़ के भाग रहा है और कह रहा है कि नहीं मर नहीं सकती यार, मैं मर्डर कर लाऊंगा यार, अभी तो मैं राजा बना ही था यार, मेरे पास अभी तो यक्षा वगैरह भी नहीं है, मेरी प्रॉब्लम मेरे को ही सॉल्व करने में, क्या करूं। ये बुरी तरह रो भी रहा होता है, डर भी रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैं माउंटेन में फेंक दूं, इसकी आग लगा दूं बॉडी को, क्या करूं, लेकिन नहीं कर सकता ये सब क्योंकि उस लड़के ने मुझे देख लिया था। उसके बाद ये सोचता है मैं क्या करूं, बट ये एकदम से देखता है स्योंगजी जुक का घर और वहां पे वो बंदा पड़ा होता है और ये उठता है एकदम से और ये कहता है हाँ मैं सो गया था वापस, क्या चक्कर है। और ये क्या है यार, मैंने अपनी बैंडेजेस हटा दी थी, इसकी 6 उंगलियां हैं। और ये सोचते हैं मैंने तो नहीं हटाई यार बैंडेजेस। और हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़की पड़ी होती है और इसके कपड़े ऐसे होते हैं, स्योंगजी जुक के भी ऐसे होते हैं,
हैं। ये बंदा कुछ सोचे बफर हो रखा था, इतने में हम देखते हैं गेट खुल जाता है और गेट खुलते विन उसे देखता है और विन कहता है उस दिन मैंने सिर्फ एक नहीं दो लोगों को जान से मार दिया। अब यहाँ पे विन जिन इन दोनों को देख के शॉक्ड है, वो कहता है मजाक कर रहे हो ना, ये फनी नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्रैंक है ना, आपको ऑस्कर मिलना चाहिए, बोलना कुछ बोलना। और ये बंदा स्योंगजी को पकड़ के बहुत गुस्से में चिल्लाता है, वो कहता है ये क्या हो रखा है, मेरे को समझा दे अच्छे से। अभी विंजिन ये सोच रहा था शायद स्योंगजी यू कभी सूजिन के साथ सो चुका है ऐसा कुछ, बट हम देखते हैं यहाँ पर विंजिन उसे बहुत गंदा मारता है और कहता है ये फनी नहीं है, सूजिन मुझे तू बता ना, बोल कुछ। और ये देखता है ये कुछ नहीं बोल रही, फिर ये भाई बिल्कुल घबरा जाता है, ये कहता है हाँ तू ठीक है, बट ये सांस नहीं ले रही होती, पूछता है टीचर सूजिन सांस नहीं ले रही क्या। और ये बंदा भाग जाता है बुरी तरह, ये कहीं तो भागा। और हम देखते हैं यहाँ पर स्योंगजी यू सोचता है मेरी हाथ खुला हुआ है, मैंने तो नहीं किया। और ये भाई पागल हो गए, बुरी तरह रोता है। और हम देखते हैं अपना सर फोड़ रहा होता है, बहुत गंदा सर फोड़ता है, ये कहते हैं मैंने कर दिया, शायद मैंने कर दिया। और यहाँ पे ताइजिन सोचता है इट्स ओके, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये बंदा याद करता है कैसे ये भाग रहा था, सोच रहा था ये नहीं मरनी चाहिए, मैं मर्डर कहलाऊंगा, मैं इसे मार दूं, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि उस बंदे ने मुझे देख लिया है। सारी चीजें सोच समझ के ये बंदा आया था स्योंगजी यू से हेल्प मांगने के लिए। ये कहते हैं स्योंगजी यू प्लीज हेल्प कर दे यार, इस बंदे को कुछ हो गया, इसको लग गई। इतने में हम देखते हैं इसको पता चलता है स्योंगजी यू खुद भी पीटीएसडी के चक्कर में मरा पड़ा है। और इसको कैसे पता पीटीएसडी के चक्कर में, क्योंकि इसने सारी की सारी बातें सुन ली होती है जी चेंग-कोक से, जब जी चेंग-कोक बता रहा होता है इस बंदे को सारी बातें, और ये बंदा यहीं खड़ा था। उसके बाद ये कहता है भाई यार नहीं, अभी इसको नहीं दिखे पीटीएसडी, अरे यार मैं क्या करूं, मेरे को कहीं और जाना पड़ेगा। लेकिन ये एकदम से रुकता है और सोचता है कि क्यों ना मैं इसी के ऊपर सारी चीजें डाल दूं। और उसके बाद ये दोनों की हालत ऐसी कर देता है और ये कहता है कि अब देखी जाएगी, अब देखते हैं क्या होगा। और इसके बाद हम देखते हैं स्योंगजी यू यहाँ पे आता है और ये बंदा सी के बिल्कुल पास आता है और यहाँ पर ये एक एक कदम आगे लेता है और धीरे धीरे अंदर जाता है। और ये सोच रहा होता है हाँ मुझे मर जाना चाहिए था, बहुत टाइम पहले मर जाना चाहिए था। फिर हम एक पास का सीन देखते हैं जब ये बच्चा जिसको अबेंडन कर दिया था इसके माँ बाप ने शोनलियांग के अंदर, ये आता है, बट इसको यहाँ पर एक बंदा देखता है और वो कहता है अबे मछली इतनी छोटी तो नहीं होनी चाहिए। और ये और कोई नहीं होता, मूजिन जिन होता है। ये कहते हैं यार मेरे को ऐसी चीजें पसंद तो नहीं है, लेकिन मैं तेरे को यहाँ पे छोड़ भी नहीं सकता हूँ। इसलिए वो बंदा उसको यहाँ अपने पास ले आता है और कहता है बेटा बहुत टाइम हो गया, चल अब निकल दफा हो। लेकिन फिर बाद में मूजिन इस लड़के से पूछता है कि क्या तुझे जापानीज बोलनी आती है, जिसपे वो कहता है जापानीज, हाँ मतलब मैं ट्राई कर सकता हूँ, ये रेड पेपर पे क्या लिखा है, जिसपे वो कहता है हाँ मैं पढ़ लूंगा, दिखाई दे दिखा। और ये बंदा पढ़ने की कोशिश करता है बट इसको नहीं आती जापानीज पढ़नी। और हमें पहली बार मूजिन जिन का एक क्लियर पिक्चर वगैरह भी इसी एपिसोड के अंदर दिखाया गया था। तो मूजिन पूछता है क्या क्या लिखा है, जिसपे ये बताता है स्योंगजी की मेरे को समझ तो नहीं आ रहा कुछ, शायद मैं भूल चुका हूँ, लेकिन कोई नहीं, मैं तो तेरे साथ थोड़ा टाइम और रहूंगा, मेरे को याद आ जाएगा सारी चीजें। लेकिन मूजिन को पता होता है कि ये सब कुछ एक झूठ था, क्योंकि ये बंदा अकेला रहता है, ये कहीं और जाना नहीं चाहता, इसके माँ बाप भी नहीं होंगे, इसलिए यहाँ रहना चाहता है। जिसपे मूजिन कहता है अरे कोई नहीं यार, जब तक तो जापानीज बोल के याद करके मेरे को पता नहीं देता कि इसके ऊपर क्या लिखा है, मैं तेरे साथ रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और उस दिन के बाद स्योंगजी यू को अपने साथ रखने लग गया था उसी टपरी के अंदर, सब चीजें करनी सिखाई, कैसे जीना है, बचना है, कैसे नहीं रोना है, सारी चीजें बताई। इसने इसको लोनली रहने से दूर रखा, उसने वापस उसे सिखाया कि तू कैसे ट्रस्ट कर सकता है किसी और आदमी के ऊपर। लेकिन वही दिन था आखिरी दिन जब उसने सब कुछ यहाँ पे छोड़ दिया और उसको अकेला छोड़ के चला गया। और स्योंगजी यू यहाँ पे पानी के अंदर धीरे धीरे जा रहा था। अब मैं यहाँ पर इस आर्ट की तारीफ करूँ या फिर इस इमोशन की क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन पीटीजे वालों पे इतना गुस्सा आ रहा था मुझे इस टाइम पे कि इतने बढ़िया कैरेक्टर को, इतने काइंड कैरेक्टर को ये लोग मारने जा रहे हैं। स्योंगजी याद करता है कि मैं एक सैक्रिफाइस बना, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मारना चाहा, कोई इन्फेंट गोजो कुछ होते भी नहीं थे, वो सारी चीजें हुई मेरी 6 उंगलियों की वजह से। लोगों ने मुझे अनलकी समझा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरे को अभी तो कैसे जैसे पता चला था कि कैसे भरोसा कर सकते हैं हम, ट्रस्ट कर सकते हैं लोगों के ऊपर, लेकिन इन लोगों ने वापस मेरा भरोसा तोड़ दिया बुरी तरह। मुझे नहीं पता ये लोग कैसे मुझे मार रहे थे, लेकिन मैं चाहता था इस टाइम पे मर जाना। और यहाँ पर ये लोग इनको यक्ष की ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं, मतलब बॉडीगार्ड की भी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जिसपे ये दोनों यामाजाकी ब्रदर्स कहते हैं अबे यार कितना गंदा है ना शेवन, वो बंदा इस छोटे से बच्चे को एक तो सैक्रिफाइस भी बना के बैठा है और यक्ष भी बनाना चाहता है। लेकिन जो भी है हमें भी थोड़ा सॉरी फील हो रहा है इस बच्चे के लिए, बट क्या ही कर सकते हैं। और इस तरफ स्योंगजी यू पानी के अंदर धीरे धीरे जाया जा रहा है, वो बंदा अपनी समाधि लिए जा रहा है। और यहाँ हम देखते हैं ये बंदा भाग भी गया था एक बार, भागने के बाद लोग इसे पकड़ रहे थे, लेकिन ये बंदा आराम से भाग सकता था, बट ये रुक गया क्योंकि इसे पता था कि बाहर क्या हो सकता है, बाहर लोग इससे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इस चक्कर में इसको एक अटैक पड़ता है यहाँ पर और हम देखते हैं उल्टी आती है। ये सारे लोग सोचते हैं क्या हुआ, बट हम देखते हैं यहाँ पे इसको अटैक पड़ा और इसने सब लोगों को जान से मार दिया है, जान से। और ये अटैक पड़ने के बाद इसको कुछ भी याद नहीं रहता है और हम देखते हैं ये बंदा वापस उस टपरी में आ जाता है और वहीं रहने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पर ये लोग सारी की सारी बातें सिनमियोंग चोन को बताते हैं कि अरे वो नहीं मिला भाई भगवान जाने क्या गया। जिसपे सिनमियोंग
म्यूंग चोन बोलता है अगर वो नहीं आना चाहता है, खुद छुपना चाहता है माउंटेन के अंदर, छुपा रहने दो क्योंकि हमें नया सैक्रिफाइस मिल चुका है, तुम्हें पता है, और वो शायद थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, लोग ज्यादा भरोसा करेंगे उसके ऊपर, इसलिए सेओंगजी को अकेला छोड़ दो। और ये पता नहीं कुछ सर्कल वाले लोग होते हैं, उनके पास ये वर्ड ऑफ माउथ पहुंचा देता है कि कोई बीस्ट है, कोई मॉन्स्टर है जो माउंटेन्स के ऊपर रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं बेचारा सेओंगजी यूक यहाँ पे कैसे जैसे जी रहा था, बट यहाँ पे सर्कल्स के ये सारे लोग आ जाते हैं और ये कहते हैं हमें तो पता था कोई मॉन्स्टर यहाँ पे रहता है, बट तू रहता है, चल कोई नहीं। बट हम देखते हैं सेओंगजी यूक ने अपने सर्वाइवल के लिए सब लोगों से लड़ाई करी। वो लड़ना चाहता नहीं था लेकिन उसने लड़ा और जिंदा रहा, बचा रहा, यानी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ ही सर्वाइव्ड, ही फॉट एवरी डे, एवरी सिंगल डे। जिस फाइट में ये घुसना भी नहीं चाहता था उस फाइट के अंदर लड़ा और लोग इसे द किंग ऑफ चॉनलियांग बुलाने लगे। और फिर बाद में हम देखते हैं यहाँ पे सेओंगजी कहता है तू कौन है, जहाँ पे जिहन कोक आ चुका है, ये कह रहा होता है अच्छा तो मुझे लगा था कि तू कोई किंग वगैरह है, लेकिन तू तो सिर्फ यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है यार, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तेरे से कोई लड़ने वड़ने की जरूरत है, लेकिन मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। और इसी के साथ सेओंगजी यूक यहाँ पे डूब चुका है पानी के बिल्कुल अंदर। और इस सीन में हम देखते हैं सेओंगजी यहाँ पे पेड़ पूड़ काट ही रहा होता है, यहाँ पे सारे चॉनलियांग फैम वाले बच्चे आ जाते हैं और यहाँ पे सेओंगजी कहते हैं इस बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिसपे कहता है हम सॉरी बोलना चाहते हैं, मॉन्स्टर ऑफ चॉनलियांग हम सॉरी बोलना चाहते हैं, प्लीज हमें मत खाना। और ये चीज सुन के ये हंस जाता है और ये कहता है वे पागल बच्चों। और उस दिन के बाद सेओंगजी यूक ने इन बच्चों के साथ रहना प्रेफर किया और ये बंदा उन सब बच्चों को बहुत सारी चीजें भी सिखाता है, बहुत अच्छे से भी रहता है और लोग इसको टीचर कहलाने लग जाते हैं। बट हम देखते हैं इस बंदे ने अपने आप को बांध दिया है किसी चेन से और ये बंदा बिल्कुल मर चुका है और ये पानी के अंदर भी रो रहा होता है। और हम देखते हैं ये सबको सॉरी बोल रहा होता है, ये कह रहा होता है मेरे को माफ मत करना, और ये खत्म हो चुका है। और इस चीज के लिए मैं पीटीजे को कभी भी माफ नहीं करूंगा। जितना मुझे लुकिज्म पता है उतना ही मुझे ये कैरेक्टर भी पसंद आया था, बट ये चीज पीटीजे को नहीं करनी चाहिए थी। लिटरली मेरे आंसू आ गए थे इस टाइम पे। फिर हम देखते हैं यहाँ समुद्र के बाहर सेओंगजी यूक का कपड़ा आ चुका है और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर इन दोनों की फोटो लगी होती है, ये सारे लोग रो रहे होते हैं और विंजन को समझ आता है कि मेरी गलती थी, मैंने उसे मार दिया, मुझे उसे हक करना चाहिए था। ये बंदा बहुत रोता है और बस यही सोच रहा होता है कि मेरी सारी गलती थी, मेरी वजह से वो मारा गया और मेरी ही सारी गलती थी कि सुजिन भी मारी गई, अगर मैं उसको अकेला नहीं छोड़ता तो मैं शायद उसे प्रोटेक्ट कर लेता। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे लोग उल्टी सीधी बात कर रहे होते हैं कि उस टीचर ने सुजिन को मार दिया और मारने के बाद खुद भी मर गया। और ये सारी बातें इतनी गंदी तरीके से कर रहे थे कि पूछो मत। ये लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने उस टीचर को सी के अंदर जाते हुए देखा था चलते हुए और हमें उसका सदबा भी मिला, मतलब वो जो बेल्ट होती है वो भी मिला। कुल मिलाकर चॉनलियांग के सी के अंदर घुसने के बाद ये बंदा किसी भी हालत में नहीं बचा होगा। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे जीवू आता है और वो बुरी तरह चिल्लाता है कि ये क्या कह रहे हो तुम लोग, यार उसने कुछ भी नहीं किया, ये सारा का सारा किया कराया है ताइजिन चियोन का। मैंने देखा था वो बंदा सुजिन के पास आया था, लड़ा था, मैंने सारी चीजें देखी है। तुम लोग कितने बावले यार, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ताइजिन चियोन ने क्या किया है। और हम देखते हैं यहाँ पे लोग रोक भी रहे होते हैं कि कोई फायदा नहीं, ये लोग नहीं मानने वाले हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे ताइजिन ये गंदा आदमी पढ़ भी रहा होता है। इतने में ये सोचता है कि पुलिस वाले को जब इसने सारी बात बताई थी तो पुलिस वाला कहता है अरे इन्फेंट गॉड की विल होगी ये सारी, तो आपको हमें बता देना चाहिए था, हम सारी की सारी चीजें संभाल लेते, टेंशन वाली बात ही नहीं। और ये बंदा ये सारी चीजें सोचते हुए हंस रहा था, ये सोच रहा होता है शायद सेओंगजी यूक को नहीं मरना चाहिए था, बट जो भी है चलो ठीक है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे कोई बंदा चल रहा होता है गेट के बाहर, इसमें ये कहता है अरे क्यों मेरे गेट के बाहर चल रहा है, अंदर आ जाना। और ये कहता है अच्छा मैं अंदर आ सकता हूँ। और यहाँ पर गो के मार चुका है और ये कहता है तो तू है ताइजिन चियोन, सही कह रहा हूँ ना, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है बेटे, चॉनलियांग के बारे में बहुत सुना है, थोड़ा सा गैस कर कि मैं यहाँ पर क्यों भाई। लेकिन चाहे जो भी हो यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया इस चैप्टर के अंदर क्या हुआ। आई रियली हेट पीटीजे, आई रियली हेट पीटीजे। अब यहाँ पे जोंगो के मार चुका है उससे लड़ने के लिए। ताइजिन कहता है तू कौन है, तू यहाँ पे कैसे है, मेरे बॉडीगार्ड्स वगैरह थे ना वो देख रहे थे। जिसमें ये कहता है मैं, अरे मैं इस जोर से आया ना, देख पीछे देख, यहाँ इन सबको मारना बड़ा ज्यादा कुछ नहीं हो। इस बंदे ने भाई धाबा डोल कर दिया, इतने सारे लोगों को मार दिया। ये कहता है अच्छा ये मास्टर बेडरूम है, ठीक है चल मैं देख लेता हूँ। हेलो हेलो हाँ मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। इतने में ताइजिन सोच रहा है तू मेरे घर में क्या कर क्या रहा है, तू पागल है क्या। जिसमें हमारा जुंगो की उसकी सुन ही नहीं रहा, तो वो कह रहा होता है अरे यार इतने छोटे से काम के लिए तूने मेरे को भेजा, चार्ल्स तू पागल हो रहा है क्या। अब यहाँ पे चार्ल्स होता है वो कहता है वहाँ पे रेड पेपर नहीं है क्या, अगर नहीं है तो ढूंढता रहे, उसी घर में कहीं आसपास होगा तो प्लीज ढूंढ ले, या फिर ऐसा हो सकता है ताइजिन चियोन ने कहीं छुपाया हो तो देख जरा। इस पे ये कहता हो चलो ठीक है कोई नहीं मैं देखता हूँ। इतने में ताइजिन उसको मार ही रहा होता है और जुंगो यहाँ पे बिल्कुल सीरियस होता है और क्रैक की आवाज आती है और हम देखते हैं जुंगो उसे उठा लेता है और ये बंदा उसको कहीं लेके जा रहा है। वो चार्ल्स कहता है कहाँ लेके जा रहा है, जिसपे ये कहता है क्या हो गया, लेके जा रहा हूँ मेरे साथ, अपनी कुटिया में लेके जाऊंगा, बस उसको हल्दी वाला दूध पिलाऊंगा।
और सुला दूंगा। हम देखते हैं इस बंदे को यहाँ पे रेड वाले एरिया में रख दिया है, ये खड़ा होता है और एक तो इनको नंगा करने का पता नहीं क्या फैंटेसी है, ये खड़ा होता है और ये देखता है यहाँ पे दुनिया भर के बच्चे कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, कुत्तों की तरह। जैसे हमने कई बार वो हैंस के बच्चे नहीं होते, चिक्स होते हैं, वो बुरी तरह भरे होते हैं किसी छोटे छोटे पिंजरे में, वैसे ही सारे लोग भरे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये सोच रहा है अबे क्या जगह है, जिसपे हमारा यूजिन यही होता है और वो कहता है ये हेल है। हम कलेक्ट करते हैं विलन्स, कमबैक्स पूरी दुनिया के अंदर से, कंट्री के अंदर से, और उनको यहाँ पे ट्रैप कर देते हैं ताकि वो एक दूसरे से लड़ पाए और फिर हम देखने वाले हैं कि वहाँ पे कौन जीतता है। ऐसी सारी चीजें होती है, इस चीज को हम बोलते हैं द इंटरमिनेबल हेल। और ये मेरा और जुंगू का पहला आइडिया है। इसका मतलब जो इंटरमिनेबल हेल था, ये जुंगू और यूजिन का मिला के बिजनेस बनाया हुआ है, जिसपे ताइजिन पूछता है अरे तुम लोग मेरे को लेके क्यों आए, मेरे पास रेड पेपर वगैरह कुछ भी नहीं है। जिसपे वो कहता है अरे टेंशन मत ले बेटा, तू यहाँ पे रहने वाला है, जब तक तू रेड पेपर के बारे में कुछ बताने नहीं वाला तब तक छोड़ के जा नहीं सकता, और तेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है सिनमिंगचोन वाली सारी प्रॉपर्टी वो सारी हमें चाहिए। इसका मतलब ये तुझे फॉरफिट करनी पड़ेगी। जिसपे कहते हैं क्या, इतने में बोलता है बात बहुत हो गई, अब तेरे को यहाँ पे सरवाइव करना है, लड़ना है, तेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़का है जो लव यू कह रहा होता है एक लड़की को, और ये लड़की और कोई नहीं है मैरी किम है, जो 1 साल बाद ही बिल्कुल पतली हो चुकी है। और यहाँ पे मैरी किम साफ साफ मना कर देती है और हम देखते हैं यहाँ पर सारे लोग बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। ये सारे चोनलिंग फैम वाले माउंटेन्स के अंदर अब कोई जाता नहीं है, फालतू कोई बकवास करता नहीं है। इतने में हम देखते हैं लड़का पीछे पड़ा ही था कि मैरी किम प्लीज हाँ कर दे यार, थोड़ा सा वापस सोच लेना। इतने में यहाँ पे विन आता है और उसको कहता है उसने मना बोल दिया ना, नहीं यार तेरा दिमाग खराब है। और यहाँ पे हमारी मैरी उसे रोक रही होती है कि क्यों पागल है, कि क्यों मार रहा है। इतने में कहता है वो बस बस ज्यादा बोल मत, चुप हो जा, ठीक। तो कितनी देर से मना कर रही है, वो मान ही नहीं रहा होता। और यहाँ पे मैरी बताते हैं विन वापस पहले जैसा हो गया, जो लोगों को बुली किया करता था, परेशान किया करता था। ये तो मास्टर जी की वजह से थोड़ा सा सही था, बट हमारे मास्टर जी अब नहीं रहे। इतने में लोग कहते हैं अरे अरे उसे देख तो ये विंजन है ना, अरे ये वही है ना जैसे सिनमिंगचोन की जान ले ली थी, ये आईबॉल वाला मॉन्स्टर है ना। पुलिस ने पता नहीं से क्यों नहीं छोड़ दिया, पकड़ा ही नहीं उन पागल पुलिस वालों ने, शायद वो जो एविडेंस था वो सफिशिएंट नहीं था। ये सारी बातें चल रही होती है और यहाँ पे विंजन कहता है अब कौन इतनी सारी बकवास कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं विंजन इन सबको जैसे ही देखता है उसकी फट जाती है। वो सोचता है ये सारे लोग कुछ ना कुछ कह रहे हैं। कोई कह रहा है तूने सेओंगजी-युक को मार दिया, तूने सूजिन किम को मार दिया, तूने सेओंगजी-युक के साथ क्या किया, तूने सूजिन किम को प्रोटेक्ट ही नहीं किया, तू मर्डरर है, आईबॉल मॉन्स्टर है, मर्डरर आईबॉल मॉन्स्टर। इसकी फट जाती है। ये कहते हैं क्या ये लोग सच बोल रहे हैं, क्या मैंने मारा था उन दोनों को? नहीं, मैं मर्डरर नहीं हूँ, समझ आया। और ये बंदा ऐसा बोल के भाग जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं मैरी कहती है विन यार उसको थोड़ा ओल्ड टाइम चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं ये बंदा जूडो की प्रैक्टिस करने लग गया। ये यहाँ पे लोगों को मारता है। कोच कह रहा होता है बहुत हो गया यार, तेरी हिम्मत कैसी हुई, मैरी के चक्कर में मैं तेरे को यहाँ पे रहने दे रहा हूँ और तो मेरे बच्चों को ऐसे मारेगा, इनकी बोन टूट जाएगी तो कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसमें वो कहता है क्या हो गया, रिलैक्स यार कोच, पागल हो क्या। इतने में यहाँ पर सब लोग कहने लग जाते हैं इस बंदे को बाहर निकाल दो, ये बढ़िया नहीं है, हम इसको यहाँ नहीं रहने दे सकते हैं। इतने में विन कहता है रखना है रखो, नहीं रखना है रख रहा मत रखो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, यूं निकल जाऊंगा। और वो निकल जाता है। तो ये बच्चे जो भी होते हैं ये मैरी को कहते हैं मैरी यार इसको लड़, इससे लड़, एक बार एक लेसन सिखा दे। जिसपे ये कहती है उसको थोड़ा ओल्ड टाइम चाहिए, उसे थोड़ा ओल्ड टाइम दो। वो भी परेशान है, वो भी मौन कर रहा है जिन लोगों को उसने खोया है उन लोगों के लिए। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर कुछ गुंडे हैं और वो लोग कह रहे होते हैं किसने हम पे अटैक किया। और ये और कोई गुंडे नहीं है, ये वो गुंडे हैं जिन पे गन एंड गू दोनों ने मिलकर अटैक किया था, पूरा बार तोड़ दिया था, इनका पूरा बिजनेस खाटी ठोपल कर दिया, मतलब बंद कर दिया है। इतने में हम देखते हैं ये लोग पूछते हैं फिर दिक्कत क्या है, हम पैसे दे देते हैं। जिसमें वो लोग कहते हैं नहीं 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 भाई बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हो, वो पैसे निकालना बहुत मुश्किल है। तो वो लोग पूछते हैं फिर क्या करें, किसी और कंट्री या फिर किसी और गांव में जाके कुछ काम करें, वो करके पैसे दे सकते हैं ना, क्योंकि भाई पैसे तो देना पड़ेगा वरना वो लोग जान से मार देंगे। उसके बाद हम देखते हैं ये लोग कहते हैं चोनलियांग बढ़िया गांव है। इतने में एक बंदा कहता है चोनलियांग में तो एक मॉन्स्टर रहता है, कोई समथिंग युग करके, नहीं रहता यार वो मर चुका है। तो ये लोग कहते हैं अबे वो मॉन्स्टर जा चुका है। फिर ये सोचते हैं चलो फिर ठीक है चोनलियांग डिफेंसलेस है, हम जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो ये खड़ा होता है और कहता है हम चोनलियांग के ऊपर टेक ओवर करेंगे। इतने में ये बंदा कहता है अरे यार तूने तो बोला था चोनलियांग डिफेंसलेस है, लेकिन सीन तो बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर हम देखते हैं चोनलियांग फैम वाले लोग इसको बहुत गंदा मार रहे होते हैं और ये लोग मन मन में कह रहे होते हैं टीचर हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं चोनलियांग को, यहाँ पे हमने हमारा पूरा जीवन निकाला है यार, हम इस जगह को अकेला नहीं छोड़ सकते, क्या आप हमें देख रहे हो ना, हमें आप देख रहे हो ना टीचर। और ये लोग कहते हैं हम इस चीज को प्रोटेक्ट करेंगे। इतने में ये लोग जो पिट चुके हैं वो लोग कहते हैं तुझे पता है 2 मॉन्स्टर आ रहे हैं और वो सारी की सारी चीजें ले लेंगे, वो इस प्रोविंसेस के अंदर घूमे जा रहे हैं। वो मॉन्स्टर ऐसे हैं जो बहुत पैसे मांग रहे हैं क्रूज वगैरह से सबसे। ट्रेजिकली मैं बता देता हूँ चोनलियांग अब बिना कैप्टन के है तो ये
शिप तो पक्का डूब के रहेगी, यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता क्योंकि बाकी के लोग भी आ रहे हैं। या तो चॉनलियांग को छोड़ दो या फिर जिंदगी भर यहाँ पे ऐसे लड़ते रहो। और ये लोग अच्छा खासा लड़ रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा आता है जो इसको बहुत गंदा मारता है और ये कहता है बस तो तेरी हड्डियां तो टूट गई। लेकिन ये बंदा वापस खड़ा हो जाता है और ये सारे लोग गिव अप नहीं कर रहे होते। फिर बाद में ये लोग क्या करते हैं, अपनी छाती के ऊपर चाकू वाकू नहीं था, कांच होता है, उससे लिख देते हैं, कुछ लिखते हैं और कुल मिला के ये लिखते हैं कि हम लोग इस चॉनलियांग को नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा गाँव है। चॉनलियांग लिखते हैं शायद, या फिर चॉनलियांग फैन। और विन कहता है ये जो जगह है ना वो एक ग्रेट मैन, मतलब जो बंदा तुम्हारी लीग से बिल्कुल बाहर था उसका घर था, इस जगह को हम नहीं छोड़ सकते किसी के लिए भी। और इस तरफ हम एक और चीज देखते हैं जहाँ पे ताइजिन चियोन है, वो बंदा भी अपने हाथ पे लिख देता है और वो कहता है बे तुम मेरे को कंट्री बकिन कह रहे हो, जो कहना है कह लो, लेकिन चॉनलियांग को तुम लोग बिल्कुल भी गंदी नजरों से नहीं देख सकते। और ये भाई इतना गंदा मॉन्स्टर लग रहा होता है, इसकी बॉडी श्रेडेड है और ये बंदा इनको मारने निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं विन यहाँ पे अपनी आंख छुपा रहा होता है और ये कहता है अच्छा तो तू है वो आईबॉल मॉन्स्टर, मुझे अब समझ आ चुका है। ये सुनते ही वो गुस्सा हो जाता है विंजन बहुत, कि आईबॉल मॉन्स्टर कैसे बोला। ये बंदा बाइक उठा देता है, सारे लोग रोक रहे हैं बट ये बंदा कहता है मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, ये उसको मार ही रहा होता है। बट हम देखते हैं इसके टीचर ने बोला हुआ है कि तेरी आंख बहुत कूल है और इस चक्कर में ये बंदा उस बाइक को साइड में फेंक देता है और यहाँ पर सारे लोग उसे रोकते हैं और ये कहता है यार टीचर यार मैं आपको बहुत याद करता हूँ, प्लीज आप सिर्फ आप एक बार वापस बोलो ना कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मेरी आंख बहुत कूल है। और ये बहुत रो रहा होता है अपने टीचर के लिए, बहुत बुरी तरह रोने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ये सारे लोग कहते हैं विन तू मॉन्स्टर नहीं है यार, कैसे बच्चे पागल हो गया कि हम तेरी हेल्प करेंगे, हम तेरे साथ है ना। और अगले सीन में हम देखते हैं ये लाइट हाउस वाला सीन है जहाँ पर ये सारे लोग बैठे हुए और ये लोग एक ही बात कर रहे होते हैं कि आज हमें डिसाइड करना है कि हमारा लीडर कौन बनेगा। ये लोग कहते हैं कि चॉनलियांग अब बहुत वल्नरेबल है, लोग इसको अभी भी कैसे भी आके मार सकते हैं, इसलिए हमें एक लीडर चाहिए। तो ये लोग उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए इनके बीच में कूड़ों की फाइट होगी, तो ये वाली फाइट होगी, जो भी इसमें जीतेगा वही विजेता बनेगा। और इस फाइट के अंदर ये लोग अपने आप को चैन से बांध लेते हैं और साइड में बहुत सारे कांच बिखेर देते हैं और जो भी यहाँ पे जीतेगा वो बन जाएगा लीडर, द मास्टर ऑफ चॉनलियांग। और यहाँ पर अभी लड़ाई चली रही होती है बट इतने में हम देखते हैं एक बंदा आता है और वो कहता है अबे यार तुम मेरे बिना लड़ने लग गए क्या, मेरे बिना तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन बनेगा चॉनलियांग का मास्टर, तुम्हें किसने राइट दिया रे। कितने लोग हैं मैंने देखा नहीं। यहाँ पे ताइजिन चियोन आ चुका है और वो कहता है अबे बाप रे किसको देख रहे हो, अरे यार। बट विंजन यहाँ पे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे पता है सुजिन किम कैसे मरी। इतने में ये कहता है अरे भाई साहब ऐसे क्यों देख रहे जैसे मैंने तेरे चाहने वालों को मार दिया। इतने में विन कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि तू यहाँ पे है, मैं सोच रहा था कहीं तू मर तो नहीं गया, क्योंकि तेरे को मारने सिर्फ मैं आऊंगा, तेरा मौत बन के आऊंगा और तेरे को जान से मार दूंगा। यहाँ पे विन बोल रहा होता है कि मैं ही तेरे को मारूंगा। इतने में हम देखते हैं दूसरा बंदा जाके सीधा ताइजिन पे चढ़ जाता है मारने के लिए, बट हमारा ताइजिन उसको बहुत गंदी तरह लात से पकड़ के मारता है और कहता है अबे कीड़े हट मेरे रास्ते से। वैसे मैं थोड़े टाइम के लिए ही यहाँ से गया था, लेकिन जब मैं गया था ना तो तुम्हें पता भी नहीं है वहां से निकलने के लिए मुझे कितना टाइम लगा है। तुझे लगता है वहां से मैं इसलिए निकला हूं ताकि तुम जैसे वीकलिंग से लड़ूं? नहीं, मुझे विंजन से लड़ना है। विंजन मैं भी लीडर बनना चाहता हूँ चॉनलियांग फैम का। चल क्यों ना सीरियम करे, एक एक छोटे छोटे पैक लगा देते हैं सीरियम का, बढ़िया मजा आएगा। और उसके बाद ये दोनों चैन बांध देते हैं और ये लड़ने के लिए तैयार। इतने में विन पूछता है तू बहुत कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन चुका है, तो तू कहाँ पे है? जिसपे ये कहता है मैं हेल में था। इतने में ये बंदा विन को बहुत गंदा मारता है और हम देखते हैं ताइजिन मारते मारते कह रहा होता है कि एक ऐसी हेल जिसमें सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट लोग सर्वाइव कर सकते हैं, एक ऐसी हेल जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट लोग सर्वाइव कर सकते हैं, उनके अलावा कोई भी सर्वाइव कर ही नहीं सकता। और यहाँ पर विन को इतना गंदा पेला है पूछो मत। यहाँ पर सारे लोग सोच रहे हैं क्या बात है। और ताइजिन पूछता है भाई यार विन यार बस इतना ही दम था क्या तेरे में, मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा, तू मेरे को कैसे जान से मारेगा अगर तू इतना ज्यादा वीक है। और विन को तोड़ दिया। इतने में विन कहता है अच्छा तो हेल, हाँ लेकिन तुझे पता है एक और हेल है। और ये बंदा उसकी छाती पे हाथ रखता है और ये कहता है एक ऐसी हेल जो अर्थ के ऊपर नहीं है। और ये रोते हुए उसकी छाती फाड़ देता है, लिटरली फाड़ देता है। भाई विन का गुस्सा अब समझ आ रहा है। ये बंदा छाती फाड़ देता है, ताइजिन की फट चुकी है। ताइजिन कहता है मैं इतने सारे लोगों से लड़ा हूँ, काउंटलेस लोगों से, मिजरेबल लोगों से लड़ा हूँ और वहां से कैसे जैसे सब लोगों को मार के निकला हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। कुल मिला के विन की तारीफ कर रहा होता है कि विन इस टाइम पे उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। इतने में हम देखते हैं विन उसको पकड़ता है चैन के साथ और वो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। इतने में ताइजिन कहता है नहीं 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 बेटे तू मुझे ऐसे नहीं हरा सकता, तुझे और पावर दिखानी पड़ेगी। इतने में विन भाई साहब जेन्युइनली भाई उसने चैन तो फाड़ी अपनी उंगलियों से और उसके पैरों के अंदर, कमर के अंदर अपनी उंगलियां डाल दी। गाइस उंगलियां अंदर डाल दी। यहाँ पे ताइजिन बुरी तरह चिल्लाता है बट हम देखते हैं विन उसको दे के दीवार जमीन से लेकर दीवार सारी जगह दे के मारता है। ताइजिन कहता है ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, मैं ब्लैकआउट हो रहा हूँ यार, सांस ही नहीं आ रही, करूँ तो करूँ क्या। सारे लोग शॉक्ड है और हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा इसको ऐसे लेके जाता है छत के ऊपर और कहता है सॉरी यार मुझे माफ कर दो। सारे लोग चिल्लाते हैं विन मत कर। इतने में ये बंदा कहता है
एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब मैं सच में मर्डरर हूँ। ये बंदा इसको फेंक देता है पानी से। यहाँ हम देखते हैं ये कहते हैं ओके यार तुमने कुछ नहीं किया, मैं संभाल लूंगा। बट हम देखते हैं एक बंदा आ जाए और इस बंदे ने इसके गर्दन के ऊपर एक हाथ मारा है ब्लेड टाइप, और ये बंदा और कोई नहीं होता, इस बंदे ने जाइग्योना वाले कपड़े पहन रखे हैं जो रिसेंट एपिसोड में जाइग्योना ने पहन रखे होते हैं, कन्नड़ा वाले जैसे, अरे जो भी। और ये और कोई नहीं होता, ये होता है अपना जुंगो किम। और ये कहता है यार कितनी अजीब सी बात है यार, मैं उसको लेके आया हूँ थोड़े टाइम के लिए और उसने मुझे ये बोला था कि रेड पेपर देगा, बट ये तो यहाँ पे पिट रहा है। लेकिन यार ये मरने भी नहीं दे सकता, ये सारा क्लीन अप भी मुझे ही करना है, करना ही पड़ेगा। लेकिन जो भी है अभी फिलहाल ये बंदा मेरा सीक्रेट फ्रेंड है तो मैं इसकी हेल्प करूंगा। और इस बंदे ने अपने सारे कपड़े उतार दिए, इसकी बैक देखो भाई क्या श्रेडेड है, और ये कहता है मेरे को कूदना ही पड़ेगा, और ये कूद के बचा लेता है मोस्ट प्रोबेबली। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर विन कह रहा होता है मुझे नहीं याद वो कौन था, और मैरी कह रही होती है तुझे सच में नहीं याद किसने तेरे को मारा था पीछे से, जिसपे कहते हैं नहीं। फिर बाद में विन यहाँ पे मैरी से कह रहा होता है कि मुझे सियोल जाना है, जिसपे वो कहती है सियोल क्यों, जिसपे ये बताता है कि पता नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता चोनलियों के अंदर, चोनलियों सेफ कैसे रहेगा, मैरी पूछती है, जिसपे ये बताता है अरे चोनलियों के अंदर वैसे भी ज्यादा लोग लड़ने के लिए आ नहीं रहे, और जो भी आ रहा है वो सिनम्योंग चोन के चक्कर में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इतने में ये बोलते हैं तो सियोल में क्या करेगा, जिसपे बताता है कि मैं शायद रैपर बन जाऊंगा। वो कहते हैं तुझे तो रैप बावड़ा है क्या, तू कभी भी डिसाइड करेगा रैपर बनना और तू बन जाएगा। इतने में ये कहते हैं तुझे पता है ना मेरे पास एक गिफ्ट है म्यूजिक वाला, अब कुछ गिफ्ट नहीं है झूठे। इतने में ये कहते हैं तू सच्चा रीजन बता तू क्यों जाना चाहता है, जिसमें बताता है कि मैं एक्चुअली इस जगह को छोड़ के जाना चाहता हूँ। वो जो मास्टर जी वाले गोस्ट है या फिर सूजिन किम वाला जो गोस्ट, मतलब गोस्ट नहीं, उसकी पूरी जो यादें है ना वो सारी इसकी इस प्लेस पे बहुत ज्यादा रहती है, जिस चक्कर में इसकी जो पीटीएसडी है वो धीरे धीरे बढ़े जा रही है। इतने में हम देखते हैं ये कहता है वो सब मुझे याद नहीं करना, और फिर बाद में मैरी कहती है मैं तेरे साथ चलूंगी। वो कहता है क्यों, जिसपे विन कहता है तू बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी रही है यहाँ पे, तो इशू क्या है, तू रहना यहाँ पे, तू यहाँ पे जूडो स्टार भी बनी पड़ी है, सारी चीजें अच्छी तो चल रही है। इतने में ये कहती है नहीं 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 एक्चुअली मेरे को भी छोड़ना ही है, और मेरे को कोई रीजन नहीं चाहिए यार, हम दोस्त है ना यार, हम दोस्त। भाई इस टाइम पे कितनी सुंदर बना रखी होती है, सूजिन की तरह बना रखी होती है बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे ये बंदा वापस वो जे हाई के अंदर है, और यहाँ पे कोई उससे पूछता है कि तू डियोपियोन को इतना परेशान क्यों करता है, जिसपे ये कहता है मैं उसको बुली क्यों करता हूँ। एक्चुअली ओ भाई साहब आखिरकार हमें कितने टाइम बाद वापस दी ओजी ड्यूक द स्कूल लाइफ दिखाई गई है, बहुत टाइम बाद। और यहाँ पे ये सोचता है और ये कहता है एक्चुअली ये बंदा मेरे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि ये बंदा कभी भी कावर्ड की तरह भागता नहीं। और दूसरी एक और चीज, मैं उसको बुली करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही गंदा और मोटा और सांड सा दिखता है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर विंचन बैठा ही होता है। अब ये प्रेजेंट वाला सीन आ चुका है, जब डैनियल चॉन लियांग के अंदर आया था वो वाला सीन आ चुका है। अब विन यहाँ पे बैठा ही था अपने मास्टर की कुटिया के बाहर, और ये सोच रहा होता है गॉड डैम इट यार मैं वापस यहाँ हो गया हूँ, 3 साल हो गए उन सारी बातों को। शुक्र है उन बाकी सारे लड़कों को पता नहीं चला मैं यहाँ पे हूँ, वरना उनका दिन ही खराब हो जाता। अरे रुक, अबे डैनियल पार्क तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और यहाँ पे डैनियल पार्क भी आ चुका है, और डैनियल कह रहा होता है, बात कर रहा होता है फोन पे, और वो इग्नोर कर देता है विन को। विन कहता है अबे इग्नोर क्यों कर रहा है। इतने में डैनियल बात कर रहा है यूजिन से, और यूजिन से बोलता है क्या करना है, तो ये बताता है कि अरे अब तो काम स्टार्ट हुआ है, तेरे को रेड पेपर को एनी हाउ ढूंढना पड़ेगा। वो कहता है रेड पेपर को कैसे ढूंढूं। इतने में हम देखते हैं वो बताता है कि जो चार्ल्स चोई है ना वो मेरे को पता चला है कहीं से कि किसी टाइम पे सिनम्योंग चोन के पास गया था रेड पेपर के लिए, जिसपे डैनियल कहता है तुझे कैसे पता, जिसपे वो बताता है मेरे कुछ खुद के डिटेक्टिव वगैरह है जिनको पता है, तो टेंशन मतलब वो मुझे पता है, लेकिन रेड पेपर चाहिए। और वो डिटेक्टिव और कोई नहीं है, यही दोनों यामाजाकी वाले लोग हैं। और यूजिन बोलता है तू इकलौता बंदा है जो केपेबल है रेड पेपर को ढूंढने के लिए। ये कहता है मैं केपेबल क्यों भाई, क्यों, मैंने किसकी भैंस पाट दी और मैंने क्या कर दिया, मेरा का फिंगरप्रिंट लगेगा। इतने में यूजिन बोलता है लेकिन तेरे पास एक और रीजन है चोनलंग जाने का, सही बोल रहा हूँ ना मैं। डैनियल कहता है हाँ है तो सही, और ये सारी की सारी चीजें रिवील होने वाली है। इतने में यूजिन कहता है जैसे ही तेरे को रेड पेपर मिलता है और वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे दी हंट फॉर गन। ए भाई साहब, और अब स्टार्ट होने वाला है दी हंट फॉर गन। यूजिन बोलता है तुझे याद है ना तूने प्रॉमिस किया था कि तू मेरे को बताएगा कि वो बंदा कहाँ रहता है, मतलब गन बार कहाँ रहता है। दी लॉन्ग अवेटेड डे आ चुका है जिसके लिए ये लोग और कुल मिला के आप सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हो सिर्फ और सिर्फ इस आर्क के लिए, मुझे तो ऐसा लगता है, तो वो आर्क आने वाली है इस चैप्टर के बाद से। और यहाँ पर हम देखते हैं जो अंत है गन का वो बिल्कुल पास आ रहा है। अब यहाँ पे यूजिन आ चुका है एक बंदे से मिलने, और वो और कोई नहीं होता मिस्टर स्टीव वोंग होते हैं, द सीईओ ऑफ एच ग्रुप। और यहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है यूजिन चेयरमैन ऑफ द वर्कर्स, तू लास्ट पर्सन होगा जिससे मैं मिलना चाहूंगा, जो रिक्वेस्ट करेगा मेरे से मिलने के लिए। उस डैनियल पार्क कुत्ते कमीने ने तेरे को बता दिया कि मैं ही हूँ वो डिटेक्टिव, जिसपे ये बताता है कि डैनियल पार्क ने मुझे थोड़ा ही बताया था, बाकी तो मैं आपको पता ही है, मैं आपको गैस कर ही सकता हूँ, मैं गैस कर लेता हूँ सारी चीजें, दिमाग तो है ही मेरे में। जिसपे मिस्टर होंग कहता है लेकिन मेरा डिस्गाइज तो बहुत भयंकर था यार, कोई मुझे पहचान ही नहीं पाता था। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं, पहचान पाते थे। बट यूजिन बताता है जिस दिन पुलिस ने डैनियल पार्क को छोड़ दिया था उस दिन मुझे समझ आया था कि
कोई तो बहुत ही बड़ा नाम है डैनियल पार्क के साथ जो जुड़ा हुआ है, क्योंकि पुलिस को रोकना इजी बात नहीं है। जिस पे होंग कहता है तो तू मेरे से मिलने आया है इस चीज के लिए, चल ठीक है सीधा पॉइंट पे आ। इतने में ये बताता है तो मैं पॉइंट पे आता हूँ, मेरे को अच्छे से पता है कि आप चार्ल्स चोई के पीछे जा रहे हो मिस्टर होंग, और मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके लिए बहुत बड़ी वीकनेस है, क्यों ना आप और मैं मिलके साथ में चार्ल्स चोई को खत्म कर दे। इतने में मिस्टर होंग तो उसके ऊपर ये पानी या जो भी था वो फेंक देता और ये कहता है अबे तेरी बच्चे तू अपने आप को इतना ज्यादा क्या बकवास कर रहा है, इतनी कोई खास अच्छी रेपुटेशन है नहीं तेरी, तू ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तू ग्रोन अप है, लेकिन तू अभी एक छोटा सा बच्चा है। तुझे क्या लगता है तू बहुत ही बड़ा हॉट शिट है, तेरे पास कुछ वीआईपी तो आ गए हैं तेरे पॉकेट के अंदर, जैसे कि वीवी द डॉटर ऑफ चाइना टी ग्रुप। अबे ओए किडो तू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जरा तू मुझे बताएगा। लेकिन मैं तुझे बताता हूँ जो टियान वाइट टियान ग्रुप है उनके सारे के सारे बाप लोग है ना, वो सारे के सारे दोस्त है मेरे, मैं तुझे बता देता हूँ। और यहाँ पर अलेक्जेंड्रा बैठी होती है अपने स्कीडो के साथ में। इतने में होंग कहता है जब मैं तेरी एज का था ना, बट यूजिन कहता है मिस्टर होंग क्यों ना आप मुझे हेल्प करो कि मैं ग्रो हो सकूं, मैं आपको तब से जानता हूँ जब मैं एक छोटा बच्चा था। और ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। यूजिन बताता है कि जो आपका बिजनेस चलाने का तरीका है, हर एक चीज को बिजनेस की तरह देखने का तरीका है, वो बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता आपके अलावा कोई भी मुझे इतना अच्छा सहारा दे सकता है। मेरे को इतना ज्यादा ऑनर्ड फील हो रहा है कि बस आप पूछिए मत। मुझे पता है आपको चार्ल्स चोई की वीकनेस चाहिए, मैं वो भी दे दूंगा आपको जो चाहिए मैं वो दे दूंगा, लेकिन प्लीज आप मुझे अपने छत्र छाया में रख लो ना। आप जैसा भगत कोई हो नहीं सकता, आप ही मुझे सबसे ज्यादा राह दिखा सकते हो, रास्ता दिखा सकते हो। आप बहुत बढ़िया हो मिस्टर होंग। कुल मिला के बटर लगा रहा होता है, वो भी घी लगा के। इतने में हमारा होंग कहता है चार्ल्स चोई तुझे पता है बेटा, मैंने सुना था चार्ल्स चोई के पास 10 प्रोडिजीज है और उनमें से यूजीन द अपॉर्चुनिस्टिक प्रोडिजी। इसका मतलब यूजीन 10 प्रोडिजीज में से एक है जिसका नाम है द अपॉर्चुनिस्टिक प्रोडिजी। याद रखना भाई किसी को अगर बताना हो किसी को। और यहाँ पे होंग कहता है तू सच में चार्ल्स चोई को इतना बैडली हराना चाहता है। यूजीन कहता है ऑब्वियसली चाहे कुछ भी हो। इतने में होंग उसके पास आता है और कहता है तब तो मैं तेरी हेल्प करूंगा लड़के। और वो जो एविडेंस की बात कर रहा है वो कैसी वीकनेस है क्या है, इतने में बोलता है ये एक यूएसबी ड्राइव है। तो ये कहते हैं तेरे पास और कुछ नहीं। ये कहता है हाँ एक्चुअली है द रेड पेपर करके, जिसको लेने के लिए मैंने एक बंदे को भेज रखा है। मिस्टर होंग कह रहे होते हैं यूजिन मेरी बात सुन अच्छे से, और ये चीज दिमाग में बांट लिया। यूजिन कहता है क्या? होंग कहता है कि जो हाफ बेक्ड अटेम्प्ट होते हैं किसी भी चीज किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेने की, वो किसी भी बंदे को ग्रेव के अंदर लाके खड़ा कर देती है, मतलब अपनी मौत के पास। अगर तू बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक लाइफ जीता है तो तू शायद बहुत ही गंदी तरह मरेगा भी, और तुझे देख के भी लगता है कि तू ज्यादा सालों तक जीने वाला नहीं है। इतने में यूजिन हंसता और कहता है कि हाँ मतलब आपको पता है कईयों के आइडियल्स होते हैं कुछ, और वैसे ही मेरा एक है कि हर एक को प्रिपेयर रहना चाहिए अपनी मौत के लिए, डेथ के लिए। भाई साहब इसमें दम तो है यार, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत फेंक देता है ये बंदा। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे विंजन होता है और वो कह रहा होता है तो यहाँ पे कुछ ढूंढने आया है। फिर डैनियल बताता है हाँ मैं यूजिन को फेवर करने आया हूँ, उस बंदे ने चार्ल्स चोई की कोई वीकनेस है, कोई पेपर है उसके बारे में। जिसपे बोलता है, जिसपे विन बोलता है अबे यार तो यूजिन के पास तो दुनिया भर के लोग हैं, उसने तुझे क्यों भेजा? जिसपे कहता है पता नहीं, उसने बोला है कि शायद मैं ही कर सकता हूँ ऐसा कुछ, बट जो भी है मेरे को चॉनलोंग को पूरा ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि द मॉन्स्टर ऑफ चॉनलोंग इस माउंटेन पे रहता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ पे डैनियल कहता है वैसे भी मुझे पता है विंजन तू मेरी हेल्प करेगा नहीं, इसलिए छोड़ यार, कोई तेरे से क्या मदद तो मांगू ही क्या। तो विन कहता है तेरी ऐसी कुतिया। इतने में डैनियल कहता है लेकिन फिर भी मैं कहाँ ढूंढूं इस रेड पेपर को। इतने में विन कहता है भाई मुझे पता है रेड पेपर के बारे में। डैनियल कहता है क्या क्या तुझे कैसे? तो ये बताता है अरे भाई मुझे पूरा का पूरा टेंट्रम जो भी फसाड है रेड पेपर के बारे में सब कुछ पता है मुझे। जो मेरी टीचर है उसने सिन म्योंग चोन को दे दिया था ये रेड पेपर, उस कुत्ते कमीने को, और मेरी जान बचाने के लिए। डैनियल बोलता है अरे बाप रे ये सब क्या क्या सीन है? तो ये बताता है वो सब जानने की तुझे जरूरत नहीं है, लेकिन रेड पेपर यहाँ होना चाहिए। और ये लोग पहुंच जाते हैं सिन म्योंग चोन के घर पे। ये बोलते हैं यहाँ क्यों होना चाहिए, लेकिन विन बताता है कि जब ताइजिन चोन गया था उसके बाद यहाँ पे आग लगी थी, चीजें हुई थी, खराब हुई थी, बट ये सारी चीजें राख बन चुकी हैं, खत्म हो चुकी है। तो डैनियल बोलता है यार मेरे को तेरे से कुछ एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए था। भाई ये बहुत नहीं बोल रहा डैनियल पार्क, थोड़ा सा क्या ईगो आ चुका है इस बंदे में, मैं सच बता रहा हूँ। इतने में विन कहता है बे यार कितना बोल रहा है तू। फिर ये बताता है तो ये फायर कब लगी, जिसपे बताता है जब ताइजिन चोन गया था, अभी तो बोला गवार। फिर विन बताता है कि यहाँ पे एक दिक्कत है। अब यहाँ पे विन बताता है जब वो बंदा जिंदा था ना सिन म्योंग चोन, तब उस बंदे ने सारा ट्रेजर वगैरह कहीं छुपा दिया था, और उसके बाद तो यहाँ पे चोर और चुपके वो सब भी आए और यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी हुई हैं। कुल मिला के जो रेड पेपर है ना वो शायद ही हो सकता है यहाँ पे वो जरूरी होना। इतने में डैनियल कहता है क्या पता रेड पेपर किसी को ट्रेजर की तरह ना लगाओ, क्या पता वो अभी भी यहाँ पे हो। जिसपे हमारा विन कहता है अगर ऐसा लगता है तो भाई ढूंढो मुझे क्या। इतने में हम देखते हैं डैनियल कहता है यहाँ पे कुछ तो है, और यहाँ पे पता नहीं कुछ तो होता है, डब्बा सा होता है, डोर टाइप होता है। डैनियल कहता है अभी ये क्या सीक्रेट सेफ है? विंजन कहता है हाँ इन फैमिली के पास था तो सही कुछ ऐसा, लेकिन मेरे को कोई आइडिया नहीं है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे गन कहता है द रेड पेपर ये है तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस चार्ल्स चोई। और यहाँ पे चार्ल्स चोई बताता है कि हाँ यार यूजिन चाहे कुछ भी कर ले कुछ भी ले आए, लेकिन मैं
मैं उसको रोक सकता हूँ, बट अगर उसके हाथ में रेड पेपर आ गया तो शायद मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा। जिसपे गन पूछता है तो वो कहाँ पे है, जिसपे बताता है लास्ट ये चीज सिनम्योंग च्योन के पास थी और उसके बाद जंगो किम को मैंने भेज ही दिया था उस चीज को पकड़ के लाने के लिए। लेकिन ताइजिन च्योन ने कुल मिला के ये सारी चीज बोली थी कि शायद ऐसा हो सकता है कि एक सीक्रेट सेफ है जहाँ पे वो पेपर हो सकता है, और उसके बाद चा सोई को वो सीक्रेट पेपर मिला भी था और उस बंदे ने वो चीज जला भी दी थी। अब यहाँ पे ये बंदा सोचता है कि मैंने तो खत्म कर दिया, उसको राख बना दिया है। फॉर्चुनेटली हाँ मैंने खत्म कर दी थी। गन कह रहा है फिर क्या डरने वाली बात है। ये कहता है हाँ मैंने अपनी आंखों से उसे जलते हुए देखा है, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि रेड पेपर अब एग्जिस्ट नहीं करता। और यहाँ पे ऐसा ही होता है, रेड पेपर नहीं होता। इतने में ये लोग कहते हैं अबे यार ले गया कोई ले गया। फिर बाद में डैनियल यूजिन से बात कर रहा होता है और ये बताता है कि हाँ मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ फलाना धमकाना। यूजिन कहता है हाँ मुझे पता है तू चियोन के घर पे है तो तुझे पेपर मिला, जिसपे वो कहते हैं नहीं। तो ये बताता है यहाँ पे सीक्रेट सेफ मिला है लेकिन पेपर नहीं मिला, जिसपे यूजिन कहता है अरे यार ये क्या दिक्कत है। फिर डैनियल पूछता है तो मैं अब क्या करूँ। तो ये सारी चीज है ना व्हाइट टाइगर जो सेंटर से भी करवा सकता था मेरे से ही क्यों करवा रहा है, मैं ऐसा क्या कर दूंगा। जिसपे यूजिन बोलता है भाई व्हाइट टाइगर जेब सेंटर के बस की ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, वो नहीं कर सकते। डैनियल कहते हैं तो मैं कर सकता हूँ मैं। फिर डैनियल पूछता है तो आगे बताओ ना सरकार क्या करना है, जिसपे यूजिन कहता है डैनियल मैं फ्रैंक रहूंगा, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली आगे क्या करना है। ये पागल है क्या, इसको पता ही नहीं है क्या करना है। फिर ये लोग बात करते हैं कि भाई आगे पता नहीं डैनियल पार्क आप यहाँ पे हो, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा समझना पड़ेगा क्योंकि आप इकलौते हो जो केपेबल हो उस पेपर को ढूंढने के लिए। ये कहता है अरे यार मतलब समझा तो सही कैसे। इतने में यूजिन कहता है क्योंकि आप हो जो जिनयोंग पार्क के ये लगते। इतने में कहता है रुको 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 यहाँ पे कुछ तो है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे इसको इन लोगों ने घेर लिया और यहाँ पे अम्बुश हो चुका है इनके ऊपर। ये लोग कहते हैं अरे वाह चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो गई यार, हम रेड पीपल को ढूंढने आए और यहाँ पे मिडिल ईस्ट मैन आ गए। जिसपे यूजिन कहता है मिस्टर पार्क इनको जाने मत देना क्योंकि यहाँ पे हम भी गए हैं और हमें कभी भी कोई आदमी नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे तेरे आते ही ये लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे इन सारे लोगों ने इसे घेर लिया। डैनियल कहता है अबे क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ इसलिए। इतने में देखते हैं विन इस बंदे को मारता है बट यहाँ पे इस बंदे को कुछ होता नहीं। विन कह रहा होता है अरे ऐसा लग रहा है वीडियो गेम के अंदर और मैन कैरेक्टर, मजा आ गया। बट यहाँ पर इस बंदे ने ये पंच अपने माथे से रोक लिया जो काफी अच्छा था और ये बंदा इसको वापस मारता है विन को। और विन कहता है ओह स्ट्रॉन्ग है यार तू तो, लेकिन ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग है तो है कैसे, ये मेरा टर्फ है मैं मारूंगा आज, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये बंदा वापस मारता है। इतने में एक बंदा आता है वो डैनियल के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर ये बुरे पंच मार रहे होते हैं गंदे गंदे। डैनियल कहता है ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये लोग बिल्कुल मेरे को प्री जनरेशन वाले अंकल, ये शायद सीनू हान वाले एपिसोड में देखा था ये बंदा, वो उसकी याद दिला रहा है। इतने में ये बंदा डैनियल पार्क को पकड़ता है और हम देखते हैं ये दोनों एक साथ मिलके मार रहे होते हैं। इतने में विन कहता है अबे तेरी डैनियल ठीक है ना तू। इतने में एक और बंदा इसके बुरी तरह पंच मार देता है और यहाँ पर ये बंदा कहता है इट्स ओवर। ये सारे लोग बहुत आराम से डिस्ट्रैक्ट हो गए यार, बहुत आराम से पिट गए। अबे सारी सिचुएशन इतनी जल्दी रिजोल्व हो, ये क्या है। और यहाँ पर विन को कुछ भी नहीं हुआ होता। विन कह रहा होता है अरे यार ये तो बढ़िया है ना, मेरा दोस्त बढ़िया है। और इतने में हम देखते हैं यहाँ पे ये बुड्ढा कह रहा होता है इसने मेरा पंच सर्वाइव कर दिया और इस बंदे ने इस चीज को कॉपी कर लिया इमीडिएटली। क्या बात है, इस बंदे ने मेरी नी को अपनी फोरहेड से कैसे ब्लॉक कर लिया, काफी बढ़िया था। और डैनियल पार्क इन दोनों को गदेड़ के मारता है और विन यहाँ पर सीएम यूज करता है, उस बंदे की बोन पकड़ता है और भाई उसका कंठ पकड़ के टंट कर देता है, बिल्कुल तोड़ देता है। यहाँ पर भाई तोड़ते हम देखते हैं ये लोग कहते हैं वाह यार ये तो एक फन इवेंट था, काफी मजा आया। इतने में हम देखते हैं एक आवाज आती है फोन से और एक औरत कह रही होती है कि बस बहुत हो गया कॉपी, मैंने सुना कॉपी वो पक्का डैनियल हो सकता है तो तुम लोग इसको जाने दो। और यहाँ पे डैनियल कहते हैं आप मुझे कैसे जानते हो। फिर यहाँ पे ये कह रही होती है अरे डैनियल रुक जा मैं बता दूंगी सब, तू इनके साथ आ जा मैं बताती हूँ। फिर ये लोग आ जाते हैं क्रैब और लैब और लीशियस करके। इन लोगों ने घेर रखा होता है और यहाँ पर डैनियल सोच रहा है कि अरे यार ये सारी चीजें है तो है क्या, तुझे पता है तू तो यहाँ क्या है ना, तुझे पता है ये सारी चीजें क्या है। बट यहाँ पे विन को भी कुछ नहीं बताओ तो वो कह रहा होता है अबे यार ये सारी चीजें कैसे आ गई, मेरे को तो पता ही नहीं है। इतने में ये लोग कहते हैं किसी ने भी हमें फॉलो नहीं किया है बॉस, हम आ चुके हैं। और इनका बॉस और कोई नहीं होता, एक लड़की होती है और वो औरत कह रही होती है गुड वर्क गाइस, वेल बहुत टाइम हो गया मैंने तुझे देखा नहीं था डैनियल पार्क। और एक ये बहुत ही ज्यादा सुंदर कन्या सुकन्या होती है और ये कह रही होती है डैनियल बहुत बढ़िया यार, कितना यार ये कितनी सही लग रही है। इतने में हम देखते हैं विन कहता है ओ छोरे तू इसको जानता कैसे, मेरे को बता ये कोई कोगर है क्या। इतने में हमारी ये जो औरत है वो कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई कोगर नहीं हूँ, मेरा नाम योनू किम है। किसी को भी प्रोनाउंसिएशन पता है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये कहती है मेरा नाम योनू किम है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदी कहती है लोग मुझे रिपोर्टर किम भी कहते हैं। और ये है प्री जनरेशन की रिपोर्टर किम, शी इज द ब्यूटी, शी इज द हेवन, शी इज द एंजल हु केम फ्रॉम द हेवन। ब्रो शी इज लुकिंग डैम हॉट, व्हाट कैन आई से ब्रो, बहुत सुंदर लग रही होती है ब्रो कर्व्स। फिर बाद में डैनियल कहता है लेकिन मुझे नहीं पता मुझे कैसे जानते हो, जिस पे वो कहते हैं मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी, रुक जा तू पहली चीज इस चीज को ढूंढ रहा है ना। ये बंदी रेड पेपर उसके सामने रखती है और कहती है ये रहा तेरा रेड पेपर और कहाँ मिलेगा। ये बोलता है आपके पास
पास रेड पेपर क्या कर रहा है, जिस पे रिपोर्टर किम कहती है हाँ मैं तुझे कैसे जानती हूँ, मैं तेरे को सारी चीज बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल द फैक्ट कि जिनयोंग पार्क का तू नेफ्यू है, मतलब जिनयोंग पार्क तेरे चच्चू है, चच्चू है, चच्चू है, चच्चू है। अब यहाँ पे डैनियल पार्क को पता चलता है कि जिनयोंग पार्क सच में कौन है। ये बंदा जिनयोंग पार्क का नेफ्यू, और पिछली वाली वीडियो में मैंने गलती से बोला था कि वो बंदा उसका चाचा है जिनयोंग पार्क, लेकिन उसका चाचा नहीं है। यहाँ पर डैनियल कहते हैं कि मैं नहीं। इतने में रिपोर्टर किम कहते हैं मुझे पता था तो सरप्राइज हो जाएगा, लेकिन मैं तेरे को सच बता रही हूँ, जिनयोंग पार्क तेरा अंकल है, कुल मिला के तेरा मामा है, वो तेरी मदर साइड का है, कुल मिला के वो बंदा उसकी माँ का भाई है। और यहाँ पे ये कहते हैं जिनयोंग पार्क वो मेरा अंकल है, मेरा मामा है, वो मेरी माँ का भाई है। और यहाँ पर फिर वो पास याद करता है जब इसने अपनी माँ से पूछा था कि मेरे को बता दो, जब उसने साफ साफ मना कर दिया था कि मेरे साइड तो कोई भी नहीं है फैमिली में, जो भी है वो तेरे बाप के साइड हुआ करता था, और वो भी शायद जितने लोग हमने देखे वो चाचा चूचा वही सारे हैं, बाकी मेरी साइड कोई भी नहीं है। डैनियल सोचता है उसने तो कभी भी मेंशन ही नहीं किया कोई सिबलिंग्स हो या ना हो। रिपोर्टर किम कहती है ऑफ कोर्स यार तुम्हें नहीं पता होगा, उसकी माँ को खुद को ऐसा लगता है जिनयोंग पार्क मर चुका है, तो वो ऐसा सोचती होगी कि उसकी फैमिली साइड में कोई भी बचा ही नहीं है, तो वो क्यों ही बताएगी। और यहाँ पर ये जो पैनल्स है दे आर डिवास्टेटिंग। इस बंदे को देख के ऐसा लगता है कि ये बंदी लिटरली भुला देगी किसी इंसान को कि उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम भी है, तभी हमारा टॉम ली इसके पीछे पागलों की तरह पड़ा है। इतने में हम देखते हैं ये कहती है कि जो तेरी माँ है वो सबसे एल्डेस्ट है उन तीनों सिबलिंग्स के अंदर से। इसका मतलब ये है 3 भाई बहन है जिसके अंदर सबसे एल्डेस्ट है उसकी माँ। जिस पे डैनियल कहता है तू मेरे से झूठ बोल रही है। ये कहती है क्या? ये कहता है मैं तेरे से मैं क्यों ट्रस्ट करूँ कि तू क्लेम कर रही है जिनयोंग पार्क मेरा अंकल है, मैं तेरे पे क्यों ट्रस्ट करूँ। इतने में ये सोचता है मैं उससे मिला हूँ, वो मेरे को पहचाना क्यों नहीं, अगर ऐसी ही बात है तो, है ना, जब मैं मिला उसे पहचान जाना चाहिए। वो ऑब्वियसली फैक्ट वाली बात कर रहा है ये बंदा। डैनियल कहता है कोई अंकल कैसे नहीं पहचाना आप मुझे बताओ, और मेरे को तो ऐसा भी नहीं याद है जब बचपन में कभी मैं जिनयोंग पार्क से मिला हूँ, और तुम मेरे को ऐसा इतना गंदा झूठ क्यों बोल रही हो। इतने में ये कहती है अरे ये तो तेरे को कन्विंस कर ही देगा, अरे तू बोल रही है वही चीज कन्विंस कर देगी हमें तो। इतने में ये बंदी फोटो दिखाती है और वो कहती है जिनयोंग पार्क को कोई आइडिया नहीं है कि तूने इतना ज्यादा वेट लॉस कर दिया। जो ओनली वर्जन है जिनयोंग पार्क को जो याद है वो है ये वाला वर्जन, मतलब मोटा वाला डैनियल पार्क, और तू कंप्लीटली बदल चुका है। तो तू अगर ऐसे मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जिनयोंग पार्क को नहीं याद होगा। और अगर इतनी बड़ी बात है तो तू मुझे ये बता तेरे को याद है कि तू अपने बाप से कभी मिला था। मैं शॉक्ड हो जाऊंगी ये जान के कि अगर तुझे ये याद हो कि तेरे मामा कैसे है, कौन है, जब तुझे तेरे पापा ही नहीं याद, और तेरे को अब भी मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा तो मैं तेरे को और प्रूफ दे सकता। इतने में ये बंदा गिर जाता है और ये कहती है डैनियल भाई साहब क्या है ये। डैनियल कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मनहूस आदमी मेरा अंकल कैसे हो सकता है, उस अंकल ने मेरे को ही टॉर्चर किया। अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदी कह रही होती है क्या तू ठीक है भाई, कोई कैसे ठीक हो सकता है इसके सामने, कोई कैसे ठीक हो सकता है। ये कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, सॉरी इतना सारा रकस वगैरह फैला दिया, मेरी गलती है। जिस पर रिपोर्टर किम कहते हैं कि मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले इसमें कोई भी दिक्कत है ही नहीं। जिस पे ये पूछता है ये जगह क्या है, तो वो बताती है ये एक हाइड आउट है जो चार्ल्स चोई को हराने के लिए हम लोगों ने बनाया है। तो ये पूछता है कि मेरा यहाँ होना ठीक है, जिसपे वो बताती है मैं किसी और को वैसे भी आने नहीं देती, लेकिन डैनियल तू मोर देन क्वालिफाइड है क्योंकि जिनयोंग पार्क का नेफ्यू है तो यहाँ पे हो सकता है। और इस पे डैनियल पार्क सोचता है मुझे समझ आया यूजिन ने मुझे क्यों भेजा, उस बंदे को पक्का पता होगा कि जिनयोंग पार्क मेरे अंकल है, मतलब मामा है। और यहाँ पे ये कह रहा होता है क्योंकि मैं जिनयोंग पार्क का नेफ्यू हूँ इस चक्कर में मैं रिपोर्टर किम से मिल पाया और इसके अलावा कोई भी नहीं मिल पाता। इतने में कहते हैं डैनियल तू कहाँ घूर रहा है, और वो कहता है यूजिन हमेशा से ही राइट था। ये बंदा इग्नोर कर देता है बिल्कुल और घूरता जाता है। और यहाँ पे डैनियल पूछता है तो इसको क्यों अंदर लिया। यहाँ पे हमारा विंजन सोच रहा है अरे बाप रे क्या बात है, डैनियल इतनी बढ़िया कॉन्वर्सेशन कर रहा है, कॉन्फिडेंस तो बढ़िया ये तेरे अंदर। जिस पे रिपोर्टर किम कहती है इसकी कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दो यहाँ पे, क्योंकि इसको भी अब ट्रुथ और अच्छे से जानना पड़ेगा, क्योंकि चार्ल्स चोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने सिर्फ एक बंदे को मारा, उसने पता नहीं किस किस को मारा, इसको सारा का सारा ट्रुथ जानना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता इसका क्या लिंक है मू जिन जिन से, बट चार्ल्स चोई का कोई ना कोई लिंक है अपने मू जिन जिन से, और उस बंदे ने ही मरवाया हो क्या मुझे नहीं पता, बट कुछ तो लिंक है। फिर डैनियल पूछता है फिर ये सारे लोग कौन है, ये सारे लोग जिसने इस पे अम्बश किया था, तो वो बताती है ये और कोई नहीं है, ये जिनयोंग पार्क के साथ काम किया करते थे, उसके सबऑर्डिनेट है, इसलिए तेरे से प्यार भी करते हैं, अच्छे हैं। और यहाँ पर ये सारे लोग इसके गाल पकड़ के खींच रहे होते हैं, ये लोग सारे प्री जनरेशन के लोग हैं। जिस पर डैनियल कहता है अब समझ आया ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग थे। फिर रिपोर्टर किम पूछते हैं तो तू अब मेरे को बता कि तू रेड पेपर को क्यों ढूंढ रहा था डैनियल। जिस पे ये कहता है यूजिन ने मुझे भेजा था, उसने कहा था जो रेड पेपर है ना वो ट्रम्प कार्ड है जो प्ले करेगा चार्ल्स चोई को खत्म करने में। और रिपोर्टर किम उसको ज्यादा नहीं जानती, वो थोड़ा बहुत ही जानती है, वो भी इसलिए जानती है क्योंकि यूजिन ने बहुत बार कुछ लोगों को भेजा हुआ है उस रेड पेपर के चक्कर में, इस चक्कर में ये बंदी उसको जानती है। बट इस बंदे ने कभी भी उसके ऊपर ट्रस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कभी ना कभी चार्ल्स चोई का साथी था, मित्र था, घनिष्ठ मित्र था उनमें। तो डैनियल कहते हैं हाँ सही बात है। अब यहाँ पर डैनियल सारी बात बताता है कि हाँ लेकिन अब यूजिन उसके साथ नहीं, क्योंकि चार्ल्स चोई ने बड़ी गड़बड़ कर दी, उस बंदे ने 4 मेजर क्रूज को खत्म करने की भी सोची, बहुत सारी चीजें कर दी, कुल मिला के अपना यूजिन अब चार्ल्स चोई के पीछे पड़ा हुआ है। तो डैनियल पूछता है आपके
पास रेड पेपर कैसे आया, जिसपे वो बताते हैं कि जब घर जलने वाला था ना उससे पहले मैंने उस रेड पेपर को चुरा लिया था और एक नया दूसरा मतलब बिल्कुल कॉपी सेम टू सेम वापस डाल दिया था ताकि चार्ल्स चोई को ये वाला मिले और वो सोचे कि उसने वो जला दिया। इतने में ये कहता है रिपोर्टर कि चलो ठीक है, मैं लेट मी गेट राइट टू द पॉइंट, मेरे को ये रेड पेपर अभी के अभी चाहिए। अब ये बंदा साफ साफ कह देता है कि यूजी ने मेरे को साफ साफ बोला, उसने बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा कर लिया चार्ल्स चोई के चक्कर में, लेकिन उसके पास जैसे ही रेड पेपर आता है तो वो बंदा चार्ल्स चोई से एडवांटेज में हो जाएगा। कुल मिला के आप ये रेड पेपर मुझे दे दो और मैं यूजिन को दे दूंगा और चार्ल्स चोई को हम खत्म कर देंगे। इतने में ये बंदे इसके सर पे हाथ रखती और कहती है अरे मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया तू, अरे बाप रे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा डिपेंडेबल यंग मैन कैसे बन गया। लेकिन बुच्चू मैं अभी भी तेरे को रेड पेपर नहीं दे सकती हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल तू और यूजिन दोनों बच्चे हो अभी और तुझे पता है कितने बड़े बड़े लोगों की मौत हुई है, याकुजा तक इन्वॉल्व है इन सारी चीजों में, इसलिए बेटा मैं तुझे नहीं दे सकती हूँ। तुझे क्या लगता है हम सारे लोग इतनी देर से क्यों इधर छुप रहे हैं पागलों की तरह? हाँ मुझे ये बता, जो अडल्ट है ना वो इन सारी चीजों को हैंडल कर लेंगे। इतने में हम देखते हैं डैनियल कहता है अरे अरे रे मैं बच्चे की तरह मत ट्रीट करो यार मुझे। रिपोर्टर किम कहती है अरे क्या हुआ, अपसेट हो गया क्या? तो जिसपे कहता है नहीं बहुत अपोजिट चीज हो गई, पता नहीं क्या हुआ। डैनियल बताता है कि सिर्फ यूजिन काम नहीं करना मेरे साथ, यहाँ पे जिनयोंग पार्क भी काम कर रहा है। इसका मतलब ये जब जिनयोंग पार्क भी सही हुआ था तो उसने बोला था कि इसे चार्ल्स चोई को खत्म करना है, इसलिए वो बंदा भी इस चीज के लिए साथ में काम कर रहा है। और ये बंदी ये सारी चीजें सुन के शॉक्ड हो जाती है। डैनियल कहता है कि इसलिए मुझे आप ये चीज दे दो। इतने में हमारी रिपोर्टर किम कहती है बेटा लेकिन मैं अभी भी तुझे नहीं दे सकती हूँ ये चीज। डैनियल कहता है क्यों नहीं दे सकती हो, दे दो ना। जिसपे हमारी रिपोर्टर किम बताती है कि तुझे एग्जैक्टली पता है रेड पेपर है क्या? ये कहते हैं नहीं। ये बताती है कि रेड पेपर का मतलब है चार्ल्स चोई की वेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज जो यामाजाकी सिंडिकेट से मिली हुई है कहीं ना कहीं। अगर किसी दुनिया में कहीं पे भी किसी को ये पता चलता है कि ऐसी कोई चीज है तो चार्ल्स चोई बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो हार्श लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगी। अगर ये वाला पेपर मैंने तुझे दे दिया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये है कि तू बहुत ही बड़े डेंजर में पड़ जाएगा, इसलिए मैं तेरे को नहीं देने वाली हूँ ये पेपर। भाई क्लोथिंग तो देखो, सुंडी दिख रही होती है भाई, सुंडी। इतने में डैनियल चिल्ला के कहता है कि यूजी ने मुझे बोला है रेड पेपर के लिए। इतने में ये कहते हैं अरे इसकी टेंशन तू मत ले, मैं वैसे भी उससे बहुत टाइम से मिलना चाहती थी तो क्यों ना मैं अब उससे खुद मिल लूं। वो बंदा बहुत स्मार्ट है, मैं ये रेड पेपर उसके पास खुद लेके जाऊंगी। वाह यार, लड़की को बुला लिया, वाह। और वो भी एरी गरेनी सीधा रिपोर्टर किम। अब यहाँ पर हम देखते हैं यूजिन के पीछे मैनेजर किम आ चुका है और वो डिपार्टमेंट हेड है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का। और इससे मुझे याद आया, मैं मैनेजर किम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जाकर अभी देखो, उसके ऊपर धड़ाधड़ लाइक और कमेंट्स कर दो, बहुत प्यारी सीरीज है। यूजिन कहता है उसकी करंट लोकेशन क्या है, ये कहता है बस वो थोड़े टाइम में आने वाले होंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर होंग भी आ चुके हैं, वो भी अलेक्जेंड्रा के साथ। यहाँ पर ये बंदा बिल्कुल नया होके आ चुका है। ये दोनों आपस में बात करते हैं। होंग कहता है बेटे बहुत टाइम बाद मैंने तुझे देखा, चीफ प्रोसिक्यूटर कांग मी चोई। और हम देखते हैं ये बंदी है कांग मी चोई, लेकिन इसके पीछे जो बंदा है वो है डायरेक्टर नेम, जो है मर्सेन वी एरस से। अब ये आप लोगों को आई डोंट नो पता है या नहीं पता, बट ये बंदा भी मैनेजर किम से ही लिंक्ड है प्रॉपर्ली। वो भी मैं उस चैप्टर तक पहुंचा नहीं हूँ बट पहुंचने वाला हूँ। वो भी काफी गदर बंदा है ये। अब यहाँ पे हमारी प्रोसिक्यूटर कह रही होती है बहुत टाइम हो गया मिस्टर होंग, मैं तेरे से मिली नहीं। फिर ये लोग आपस में मिलते हैं बट प्रोसिक्यूटर उससे कुछ खास खुश नहीं होती। वो कहती है अरे दूर हो जा। होंग कहता है हमेशा से इतनी नकचड़ी है तू। फिर ये लोग फालतू बात करते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर एक लौता बंदा है जो अकेला आया है, मतलब जेम्स ली यहाँ पर अकेला आया है, पीछे कोई बॉडीगार्ड नहीं है। इसे कहते हैं ओरा। और ये बंदा लग भी घच रहा होता है। इतने में हम देखते हैं यूजिन ताली बजाता है और वो कहता है आज हम सब अपनी लड़ाई वड़ाई सब दूर करके सिंगल पर्पस के लिए आ चुके हैं और वो है डिस्ट्रॉय करना चार्ल्स चोई को। मिस्टर स्टीव होंग सीईओ ऑफ एच ग्रुप, इस बंदे को कुछ नहीं करना। चार्ल्स चोई को जैसे ही खत्म करेगा तो ये मोनोपोलाइज कर लेगा रीडेवलपमेंट ऑफ चॉनलियांग के अंदर, तो बिजनेस पर्पस से इसे खत्म करना है। प्रोसिक्यूटर कांग मी चोई, ये बंदी सियोल की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस के अंदर काम करती है। अगर चार्ल्स चोई के चक्कर में 4 मेजर क्रूज नहीं बने होते तो कभी भी इसकी बेटी नहीं मरती। और डिएगो कैंग, प्रेसिडेंट ऑफ पीटीजे एंटरटेनमेंट, चार्ल्स चोई को खत्म करना इसका मेन गोल है क्योंकि इसके क्लचेस से वो बच जाएगा, चार्ल्स चोई की क्लचेस से। और रहा मैं यूजिन, चेयरमैन ऑफ द वर्कर्स, मेरे को चार्ल्स चोई को खत्म करना है ताकि मैं जी पाऊं। अगर हम सारे साथ में काम करेंगे तो हम चार्ल्स चोई को खत्म कर पाएंगे कैसे भी। और अब ये सारी चीजें स्टार्ट होने वाली है। अब यूजिन इतना ज्यादा स्मार्ट है, ये इतने बड़े मैच्योर लोगों को ऑर्डर्स दे रहा है कि आप लोगों का क्या काम है, आप लोग क्या करोगे। ये कह रहा होता है कि जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं हम अपनी बेस्ट एबिलिटी के अंदर काम करना शुरू कर देंगे।
जाएंगे। जैसे मिस्टर होंग का काम होगा वो बंदा प्रोवाइड करेगा फंडिंग वगैरह, मीडिया को संभालेगा, ये सारी चीजें वो करेगा। जो प्रोसिक्यूटर चोई है वो हैंडल कर लेगी सारी की सारी एडवांस प्रिपरेशन फॉर लीगल एक्शन। जो डिएगो कैंग है वो पीटीजे एंटरटेनमेंट वाला है, ये बंदा प्रोवाइड करेगा सारी की सारी इंटरनल डॉक्यूमेंट्स चार्ल्स चोई वाली। यहाँ पे होंग कहता है अरे वाह, लेकिन हमें तो सबसे पहले रेड पेपर चाहिए ना, तो ये रिपोर्टर किम जो भी है वो कब आ रही है? सबर नहीं होता, रुक जा। यूजिन कहता है अरे टेंशन वाली बात मतलब वो आ ही रही है, वो कंटेन बिल्कुल सेफ जगह कंटेन है और वो आराम से आ जाएगा, और ये बंदी उसको लेके आ ही रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये सोच रही होती है कि तूने हम सबको बहुत टाइम तक परेशान किया है और आखिरकार तू खत्म हो जाएगा। इतने में एक वैन आके उसको ठोक देती है और यहाँ पर वो गिर जाता है। फिर हम देखते हैं चार्ल्स जो यहाँ पे कह रहा होता है बहुत बढ़िया, मुझे यकीन नहीं होता मेरे पास फोर्जरी थी रेड पेपर की, मतलब एक डुप्लीकेट थी, लेकिन कोई नहीं, मुझे पता चल गया है। मेरे डाउटफुल नेचर की वजह से मुझे सब पता चल गया। आखिरकार मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं अच्छी तरीके से। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदी गुड़ चुकी है, लेट चुकी है, पढ़ चुकी है, और इसके सामने कोई और नहीं आया, चार्ल्स चोई के स्पाइस आए हैं, और वो लोग भी और कोई नहीं है, वो है दी गोस्टली ब्रदर्स। ये दोनों आ चुके हैं और ये लोग कह रहे होते हैं बाप रे, रेड पेपर आखिरकार बच ही गया था, चलो शुक्र है हमें देखने को मिल गई आखिरकार रिपोर्टर के। भाई तुम भी धन्य हो गए ना, उसे देख के हम भी हो गए भाई। और ये लोग कह रहे होते हैं अब हम रेड पेपर ले लेंगे। इतने में यूजिन कह रहा होता है क्या क्या कह रहे हो, गोस्टली ब्रदर्स ने अम्बुश कर लिया रिपोर्टर किम के ऊपर, लेकिन चलो कोई नहीं। इतने में होंग कहता है अरे अरे किसका फोन है? चार्ल्स चोई के स्पाइस, ये क्या चक्कर है? वो तो तेरे नीचे काम कर रहे थे ना, रेड पेपर का क्या हुआ? ये सारी चीजें बात कर रहे हैं। इतने में ये कहता है अरे 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 शांत 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 बाबा, टेंशन मत लो, सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। मुझे पता था वो जो गोस्टली ब्रदर्स है वो स्पाइस है, मुझे बहुत पहले से पता था, लेकिन मैंने उनको आसपास इसलिए रखा क्योंकि वो किसी ना किसी काम तो आ ही रहे थे। बट हम देखते हैं इस डब्बे के अंदर रेड पेपर नहीं है, रिपोर्टर किम के पास कभी भी रेड पेपर था ही नहीं। इसमें चार्ल्स चोई कहता है अच्छा रेड पेपर नहीं है यहाँ पे। यूजिन कहता है मुझे पता था रिपोर्टर किम पे अम्बुश होगा, इसलिए हमने हमारा प्लान पहले से ही थोड़ा बढ़ा दिया था। अब यहाँ पे डैनियल पार्क के पास वो रेड पेपर है और ये कह रहा होता है हमें और कितना दूर जाना है? वो कहता है साइड वाला ड्राइवर क्या है, मैं तेज तो चला रहा हूँ, हम सियोल पहुंच जाएंगे, टेंशन मत ले। लेकिन हम देखते हैं ये लोग चल रहे हैं और ये बंदा जिन्होंने पार्क का सबऑर्डिनेट बस यही कह रहा होता है इस रेड पेपर को मत खोने दियो चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में इसको कुछ दिखाई देता है और ये गाड़ी एकदम से रोक देता है। डैनियल का सर भिड़ता है, डैनियल कहता है क्या हो गया, सब ठीक है ना, आपने ब्रेक क्यों मारे? और अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई सब अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो, क्योंकि ये कहता है अबे बारिश के अंदर एक बंदा छाता पकड़ के यहाँ पर हमारे सामने खड़ा है और यहाँ स्टार्ट होने वाला है दी हंट फॉर गन पार्क। और हम देखते हैं यहाँ पे ये कह रहा होता है अरे भाई मुझे पता था यूजिन सस्पेक्ट कर लेगा गोस्टली ब्रदर्स के बारे में, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को सारी चीजें पता है, मुझे पता था रेड पेपर शायद हो सकता है रिपोर्टर किम के पास ना हो, इतना मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था, इसलिए मैं तुझे भेज रहा हूँ चियोन लियांग, तुझे किसी भी हालत में सिक्योर करना पड़ेगा रेड पेपर को। और ये बंदा अपनी सिगरेट पकड़ता है, अपना ओरा करता है और ये वापस करके सिगरेट को जलाता है। डैनियल शॉक्ड है और यहाँ पे ये कह रहा होता है ओए लड़के चल जल्दी से रेड पेपर मुझे दे। यहाँ पर इस बंदे ने सिगरेट जला रखी है, क्या लग रहा होता है एक नंबर। और हम देखते हैं डैनियल कहता है हेलो भाई मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लग ही रहा था तू बिल्कुल सच कह रहा था। अब यहाँ पे डैनियल समझाता है कि भाई यार तू बिल्कुल सही कह रहा था, तूने बोला था ना कि गन यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आ चुका है। और हम देखते हैं यूजिन को पता चल चुका है गन की लोकेशन के बारे में, जो डैनियल ने वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, निभा चुका है, वो उसको लोकेशन बता चुका है। और लोकेशन पता चलती जेम्स ली कहता है बहुत बढ़िया बात है यूजिन, तू सच में काफी अच्छे काम कर रहा है, लेकिन इट्स ओके मैं जा रहा हूँ, मैं खड़ा होता हूँ, गन से शायद मैं लड़ने वाला हूँ। जेम्स ली कहता है मुझे नहीं पता कि तेरा प्लान प्रॉपर्ली है क्या, बट मैं यहाँ पे खड़े होकर देख नहीं सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा। यूजिन कहता है तो तू उससे फाइट करने वाला है, क्या तू उससे जीत सकता है? भाई ये लाइन याद रखना जिंदगी भर। जेम्स ली कहता है हो सकता है मैं उससे हार जाऊं, पॉसिबल है, लेकिन दोनों तरीके से अगर मैंने ट्राई ही नहीं किया तो क्या फायदा, ये हमारी आखिरी फाइट होने वाली है, मेरे को यार किसी भी तरीके से देखना पड़ेगा बिटर एंड तक। और मुझे लगता है वो भी सेम ही फील करता होगा, मतलब ये बंदा गन से हार सकता है, ये खुद एक्सेप्ट करता है, कह रहा है ठीक है। होंग कहता है अबे क्या तू सीरियस है, ये बंदा उससे लड़ेगा, ये गन कौन है, इतनी बड़ी तोप क्या है वो। इतने में हमारी प्रोसिक्यूटर साहब बताती है कि वो बंदा जापान यामाजाकी सिंडिकेट का हायर है, मतलब वो बंदा बहुत ही बड़ी तोप है, वो बंदा चार्ल्स चोई के लिए काम कर रहा है सालों से। और अगर आपको डिटेल्स में जाना है तो इतने में यूजिन कहता है अरे अरे रुको रुको मैं बताता हूँ, क्योंकि चार्ल्स चोई को खत्म करने से पहले हमें गन को खत्म करना है, इसलिए मैं बताता हूँ। होंग कहता है अरे गन को क्यों खत्म करना है, जिसमें वो बताता है मैं बता रहा हूँ सर, एक सेकंड। यूजिन बताता है कि डिएगो कैंग के हिसाब से चार्ल्स चोई ने अपनी सारी की सारी जो शेयर्स वगैरह है वो एचएनएच ग्रुप की ट्रांसफर करनी स्टार्ट कर दी है, और ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल सिक्योर्ड है, किसी को भी नहीं पता। और जो बंदा इसके सारे शेयर्स रिसीव कर रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है गन हो। तो ये लोग पूछते हैं लेकिन उसकी तो एक डॉटर भी है, जिसपे ये कहता है हाँ लेकिन उसके साथ थोड़ा उसकी बनती बुनती नहीं है, वो बंदा बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता किसी और को भी। ऐसा हो सकता है कि कभी ना
कभी उसकी बेटी उसको डिफाई कर दे, इसलिए वो बंदा अपने ब्लड को भी बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। और अगर ये सारे शेयर्स गन के पास जाते हैं तो चार्ल्स चोई के पीछे जाना बिल्कुल खराब होगा। अगर गन सारे के सारे फॉर्च्यून को इनहेरिट करने वाला है तो हम सारे लोगों को फाइट करना पड़ेगा एक यंगर और बहुत ज्यादा पावरफुल वर्जन ऑफ चार्ल्स चोई। इसीलिए हमें इतने में आवाज आती है, बहुत बढ़िया, क्या तू सच में प्रेडिक्ट कर पाया था कि मैं यहाँ पे दिखाई दूंगा? लेकिन यूजिन में तेरे चक्कर में बहुत परेशान हो चुका हूँ और यहाँ पर आ चुका है चार्ल्स चोई। आपने एक चीज नोटिस करी, जैसे ही जेम्स ली गया यहाँ पे चार्ल्स चोई आया, वो अकेला गया, ये अकेला आया, ये चीज नोटिस करी? यहाँ पे होम कहते हैं कितनी बढ़िया बात है यार, मजा आ रहा है, मैं तेरे से सामने सामने मिलूं, मजा तो आ रहा है। ये दोनों लोग कह रहे होते हैं वाह अब हम बात करेंगे। ये लोग कहते हैं चार्ल्स चोई CEO ऑफ H&H ग्रुप, या फिर हम तेरे को बुलाएं एलाइट, सच बता। और ये बंदा भाई क्या ऑरा क्रिएट कर रहा था, खड़ा गदर खड़ा था। ये कहता है अबे एंशिएंट हिस्ट्री को मत लेके आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सब मुझे मारना चाहते हो ना, लेकिन तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम सब मुझसे बहुत डरते हो पागलो। मुझे नहीं लगता कि तुम सारे लोग मेरे पे कुछ भी हमला अटैक कुछ भी कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस तुम लोगों को वो ट्रम्प कार्ड मिल गया हो। तुम लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे तुम्हें अगर मेरे सामने खड़ा होना है तो। ये सारे लोग कहते हैं चार्ल्स चोई तुझे पता है तू क्या कह रहा है, तू हम सब लोगों के बीच में खड़ा है, तू एक स्ट्रीट थग था और तू अब ये बड़ा बन के हम सब लोगों के बीच में खड़ा होकर बकवास कर रहा है और यहाँ पर इन तीनों बॉडीगार्ड ने से पकड़ लिया है, सामने खड़े हैं। ये लोग कह रहे होते हैं बेटे तेरे को है ना हम सारे लोग निचोड़ के मरोड़ के कबोड़ देंगे अभी के अभी। इतने में हम कहते हैं लेकिन हम इतना नीचे नहीं जाएंगे, तेरी तरह कुत्ते नहीं हम सारे लोग देखेंगे ये सारी चीजें कैसे होने वाली है। मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, तू हेल्पलेस है यार इन सारी चीजों के बारे में, क्योंकि हमारे पास आने वाला है दी रेड पेपर। अब यहाँ पे डैनियल एक एक कदम लेके इसके पास जाता है, वो कहता है टीचर आपको ये सारी चीज करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों को फाइट करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है। आपको पता है जो भी आउटकम होने वाला है इस फाइट का, चार्ल्स चोई आज खत्म होने वाला है। हम लोगों को एक ऐसे आदमी के चक्कर में, तुच्छ आदमी के चक्कर में फाइट नहीं करनी चाहिए। आप मेरे को अपना स्टूडेंट मानते हो ना, मुझे नहीं लगता कि हमारी रिलेशनशिप ऐसे ही खत्म हो जाएगी। इतने में गन उसके ऊपर छतरी रखता है और वो कहता है डैनियल पार्क। ये खुश हो जाता है, ये कहता है टीचर। इतने में ये कहता है अबे तू बकवास करनी कब बंद करेगा, लड़ना। भाई साहब गन भी लाइक अबे फालतू बात मत कर, मेरे से लड़, अभी कह रहा हूँ मैं अभी। ये सारी चीजें तय हो चुकी है, जब मैंने तेरे को स्टूडेंट रखा था ना तभी तय हो चुकी थी। अब तू चूज कर डैनियल पार्क, या तो तू मुझे मार दे या तू मारा जा। जिसपे डैनियल पार्क उसको पंच मार देता है और यहाँ पे गन कहता है अच्छा, डैनियल कहता है ठीक है मैं आपसे लड़ूंगा, रेड पेपर में कैसे भी लेके जाऊंगा आपके हाथों से। इतने में ये कहता है बस इतना ही जोर था क्या? डैनियल पार्क और दे के मुक्का मारता और कहता है मैंने तुझे ये नहीं बताया था कि तेरे सामने एक पावरफुल एनिमी आया तो उसको अपना फिस्ट मत पकड़ने दियो। और भाई डैनियल पार्क के लात मार देता है और ये कहता है मैंने तेरे को क्या सिखाया था ऐसी सिचुएशंस के अंदर क्या करना है, मुंह पे मुक्का। इतने में डैनियल कहता है आपने मुझे बोला था कि सारी पावर को यूज करना है अपने एडवांटेज में, और आइकिडो यूज करता है उसको घुमा देता है। इतने में गनपा कहता है बहुत बढ़िया और उसके मुंह पे मुक्का मार देता है। यहाँ पे डैनियल गिर चुका है, उसके मुंह से खून आ चुका है। ये कहता है सर आप निकल जाओ, मैं संभाल लूंगा चीजें, आप बस इस रेड पेपर को ले जाओ। इतने में हम देखते हैं गनबग वहां से कूद के यहाँ आ चुका और ये कहता है ना बाबू ना, यहीं रुको, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जाने की। और एट द सेम पॉइंट डैनियल पार्क भी कूद जाता है और वो कहता है मिस्टर आप निकलो। गन कहता है बेटे तूने इतनी बड़ी छलांग मारी। वो बंदा अपने पैर से उसके मुंह को पकड़ता है और उसका मुंह सीधा जमीन में दे के मारता है। गन कहता है तू सच में मेरा मास्टरपीस है लड़के। और फिर हम एक पास्ट का सीन, भाई मेरी हंसी नहीं रुक रही, सॉरी गाइस, पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे गन कह रहा होता है तुझे क्या लगता है तू क्या कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल पार्क बहुत ही ज्यादा कर्टेसी दिखा रहा होता है, प्यार से कह रहा होता है कि आप है ना मेरे टीचर हो, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको ना बहुत प्यार से ग्रीट करूंगा, प्रॉपर्ली ग्रीट करूंगा, मैं आपसे सीखने के लिए बहुत 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 खुश हूँ। इस पे ये कहता है तू सच में कुछ और ही है डैनियल पार्क। और यहाँ पर हम देखते हैं गन पार्क ने उसके मुंह पे बहुत गंदा पंच मारा है। डैनियल कह रहा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, डैनियल ने भी एक मुक्का मारा है, बट हमें पता चलता है भाई गन को एक खून तक नहीं आ रहा, उसकी खाल फट तक नहीं रही होती, इतना गंदा दम लगा के मार रहा है डैनियल। फिर भी यहाँ पे हमारा डैनियल से मार रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे को अब चक्कर से आ रहे हैं, वो बंदा रिलेंटलेस है, मतलब वो बंदा नहीं हारने वाला, मेरे को अपर हैंड तो लेना पड़ेगा। वो उसको लात मारता है, बट हम देखते हैं गन पार्क अपना गंदा वाला मुंह बनाता है और कहता है यही था क्या लड़के, मेरे को जो है वो दिखा, अपनी पूरी पावर दिखा। और उसको लात पकड़ के उसको दबा दबा के मारता है। गन कहता है जो भी तेरे पास है दिखाने को वो दिखा, इतनी अच्छी लड़ाई कर कि जो मैंने आज तक ना देखी हो, कोई रिग्रेट्स नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर हम वापस पास का सीन देखते हैं। डैनियल कहता है अरे 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 ये क्या है, सुशी, आपको सुशी बनानी आती है? जिसपे गन पार्क यहाँ पे उसकी बैक दिख रही होती है, बहुत सेक्सी। ये कह रहा होता है डाइट ऑब्वियसली एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होता है, और ये बंदा पूरा का पूरा ट्यूना खा रहा होता है। गन पार्क पूरी शार्क टाइप खा रहा है, जो भी इसको कहते हैं, ट्यूना कहते हैं वैसे। यहाँ पे डैनियल भाई खा
रहा है और हमारा गन कह रहा होता है तेरे को बहुत अच्छे से खाना है, ये ठंडा नहीं होना चाहिए। डैनियल कहता है अरे ये ठंडी नहीं होनी चाहिए, सुशी तो एक हॉट फूड है ना, कैसी बात करो, ये मेरे को इडियट बोलते हैं कुछ भी। इतने में डैनियल कहता है वेट अ मिनट, रुको रुको रुको। अब यहाँ पे डैनियल पार्क इतना शॉक्ड होके ये कहता है कि अरे बाबा मैं इतने टाइम से आपको ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैंने आपको एड्रेस ही नहीं किया। गन कहता है क्या कहना चाहता है, जिस पे ये कहता है मैं आपको आपसे टीचर बुला सकता हूँ ना। भाई साहब ये गन पार्क को पता नहीं क्यों इतना घी लगा रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। यहाँ पे गन पार्क कहता है डैनियल पार्क तू एक सच में वर्दी ओपोनेंट है, तू इतना ज्यादा डिजर्व करता है मुझे मारने के लिए, बस पूछो मत। और यहाँ पर मुक्के मुक्के पड़े जा रहे हैं। डैनियल पार्क पीछे कूदता और वो कहता है मैं इसके साथ ब्लोस नहीं मार सकता, अगर मैंने और मारे तो शायद मैं इससे पहले कोलैप्स कर दूंगा। और अब हम डिफरेंस देख सकते हैं इन दोनों की हालत में। यहाँ पे डैनियल पार्क की हालत ये होती है और ये कहते हैं ये सच में मेरे टीचर है। और गन कहता है इतनी जल्दी थक गया तू लड़के, क्या तुझे सच में मैंने इतनी जल्दी मिडिल ऑफ अ फाइट में थकने के लिए ट्रेन किया है। और यहाँ पे डैनियल जी चैंग क्वॉक बनता है, वो कहता है चलो फिर तो मुझे ये सारी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जो आपने मुझे कभी भी नहीं सिखाई। गन कहता है ओ तो तू वो सारी टेक्निक यूज करेगा जिससे मैं फेमिलियर नहीं हूँ, बहुत बढ़िया, एक सिंगल स्ट्राइक, फिर तो तुझे एक सिंगल स्ट्राइक ही मारनी पड़ेगी, आजा चल ट्राई कर ले। और डैनियल पार्क भाग के आता है, ये बंदा उछलता है। डैनियल सोच रहा है मेरे पास बस एक लौता एक रास्ता है उसको मारने का, चलो मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, मैं सब कुछ लगा रहा हूँ इस स्ट्राइक के ऊपर। और इस बंदे ने अपना हाथ गन पार्क के मुंह पे लगभग ला दिया है, गन पार्क का मुक्का इसके मुंह पे आ चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं डैनियल पार्क खो चुका है, साइड हो चुका है। गन पार्क का पूरा पंच इसने सबड्यू कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, डिस्प्लीज कर दिया, साइड कर दिया है। और डैनियल कहता है ये चीज मैंने आपसे नहीं सीखी थी कि जी चैंग कोक का हैंड ब्लेड में नहीं यूज करने वाला हूँ, मैं अनप्रिडिक्टेबिलिटी यूज करने वाला हूँ। और ये गन को कोनी दे के मार ही रहा होता है, बट हम देखते हैं गन कहता है अरे वाह लेकिन क्या फायदा। और यहाँ पर गन भाई हाथ उठाता है और वो कहता है रुक ना, और भाई उसको इतना गंदा मारता है और डैनियल यहाँ पे खत्म है, वो बंदा खत्म है, उसके मुंह से थूक, नाक से फूक, आंख से खूक सब निकल चुका है। गनपा कहता है यार मैं तेरे को 70 आउट ऑफ 100 देना चाहूंगा, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था, तेरे को और रिफाइन करने की जरूरत है इस टेक्निक को। और यहाँ पर इस बंदे ने सबको तोड़ दिया, इन लोगों को तोड़ दिया। और वो कहता है चल मैं रेड पेपर लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ पे चार्ल्स ट्री बता रहा होता है तो रेड पेपर तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है। यार तुम लोग कितने अजीब लोग हो, तुम लोगों को हर एक फाइटर भेज देना चाहिए था उसके पास अगर तुम गन पार्क से लड़ना चाहते हो। तुम्हें पता है मैं रेड पेपर से ज्यादा वरीड हूँ नहीं, क्योंकि वो तो तुम लोग नहीं आने वाले, क्योंकि गन लेने गया और गन पे मुझे इतना भरोसा है कि बस पूछो मत यार, इतना ज्यादा भरोसा है। और यहाँ पर हम देखते हैं गन कहता है अबे ओ वाह तू है कौन बे। और यहाँ पर कैंतो आ चुका है, मैगमी कैंता आ चुका है और ये बंदा छोटू लड़ने के लिए तैयार है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर वोकस का सातो काजुमा, वोकस के चांगयोन जी, डोसू ली, वोकस के सेथ ली, जिन जैंग, पूरा का पूरा क्रू आ चुका है। मैट कैंग, ब्रैडली, आइवन पार्क, हो पार्क, स्कॉट कॉन, होंग हो, हुसियोंग हो, भाई साहब इतने सारे लोग आ चुके हैं। गन पार्क जिधर मुड़े वहां पे वोकस के लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे यूजिन कहता है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि गन पार्क कितना ज्यादा पावरफुल फाइटर है, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि उस अकेले बंदे ने नियरली वाइप आउट कर दिया था वोकस को एग्जिस्टेंस से। और इसी चक्कर में सारी की सारी चीजें बिल्कुल अलग तरीके से ऑपरेट करेंगे इस बार। और यहाँ पर हम देखते हैं भाई दुनिया भरे जा रही है, यहाँ पर सारे के सारे लोग आ चुके हैं। यूजिन कहता है हर एक मेंबर जाने वाला है गन पार्क के पास लड़ने के लिए। और यहाँ पर गन पार्क को इतने सारे लोगों ने घेर लिया, जहां पे हम देखते हैं गन पार्क का जो मास्टर पीस है वो तो गुड़ चुका है, पड़ चुका है, मर चुका है। भाई ये नाम खराब कर रहा है, उसके अलावा तो सारे लोग भाई साहब आप देख सोचो यार इतनी ज्यादा भीड़ भाई साहब। ये लोग कहते हैं लेट अस पुट एवरीथिंग ऑन द लाइन फॉर दिस फाइट। और ये यहाँ पे अटैक करते हैं और हमारा गन भी लाइक अरे सिगरेट तो चसा लेन दो। और यहाँ से स्टार्ट होता है द हंट फॉर गन। ये सारे लोग अटैक करते हैं और ये वाली वीडियो हो जाती है यहीं पर खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा पर प्लीज गुस्सा मत करो, थर्सडे का वेट करो, वीडियो आने वाली है। बाकी मेरी ये सारी वीडियो प्लीज चेक करो। भाई मेरे तो हंसी रुक नहीं थी। अगर आप लोगों को भी मजा आया तो प्लीज कमेंट करके बताओ, लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी ये सुनो तो गाइज यहीं तक थी ये वाली वीडियो। आई होप आप सबको ये वाली वीडियो काफी अच्छी लगी है। और अब जो आने वाला है वो है द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ दिस लुकिज्म सीरीज। हम देखने वाले हैं द हंट ऑफ गन पार्क और ये वाली वीडियो होने वाली है बहुत धमाकेदार। और अगली वाली वीडियो आपको देखने को मिलेगी ऑन दिस चैनल ऑन थर्सडे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और मेरे को 10K सब्स तक पहुंचा दो। और अगर इंस्टा को नहीं फॉलो किया तो जाके मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर लो। बाकी आज के शाउट आउट में कम रखने वाला हूँ, सिर्फ उन लोगों को शाउट आउट होगा जिन लोगों ने कुछ रीजनेबल लॉजिकल चीजें लिखी हैं। पहला आता है हैस्कर बॉय।
इस बंदे ने लिखा है W एपिसोड आई लव इट। इसने मुझे बोला यहाँ पे कुछ फैक्ट है डैनियल सेकंड बॉडी के बारे में, और वो ये है कि वो पूरी की पूरी बॉडी बनी है फर्स्ट जनरेशन किंग के बॉडी पार्ट्स वगैरह से जो जेम्स ली ने लिए थे। जो लिटरली ये थ्योरी बिल्कुल बेकार है भाई, बट हाँ आपने थोड़ा सोचा, अच्छा है, बट ये थ्योरी मेरे हिसाब से तो कहीं से भी सच नहीं होने वाली, मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकती। बाकी आपको क्या लगता है प्लीज जरा एक बार कमेंट करके बताना। और फिर आता है कबीर यादव जो मेरा सपोर्ट कर रहा था। ये बंदा कह रहा था कि मैं ना बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कोई भी ज्यादा फालतू बातें करो मत। और दूसरा शाउट आउट देती देना। अरे भाई शाउट आउट यार, मेंबरशिप लिया आपने, शाउट आउट तो बनता ही है आपके ऊपर कबीर यादव। फिर एक बंदा है YVUDJ439। इस बंदे ने कर हाँ करो हाँ सब इतनी ज्यादा कमेंट्स भर दी बस पूछो मत। और फिर आता है रेड फॉसिल करके। इस बंदे ने मुझे बोला कि इसे लगता है कि जो गैब्रियल किम है ना वो गिते किम बोलता था क्योंकि उसका जो फर्स्ट लेटर है वो जी है, एंड आई थिंक जो उसकी वाइफ है ना उसका नाम के से स्टार्ट होता है, इसलिए उसने अपने लड़के का नाम कीते किम रख दिया, इसलिए उसका नाम चेंज हो जाता है के या जी। अब ये वाला तो शायद पता नहीं भाई क्या लॉजिक है, आई डोंट नो, बट जो भी शायद हो सकता है। थैंक यू फॉर द कमेंट, शाउट आउट टू यू ब्रो। फिर है अपना यश गेमिंग डेड शॉट। इस बंदे ने मुझे बोला भाई Q&A कब रखोगे? भाई 10 के सब्स के बाद ही रखा जाएगा, और अभी तो वैसे भी आपको पता है टाइम मिल नहीं रहा। मुझे पता है आप लोगों को Q&A में कोई इंटरेस्ट नहीं है राइट नाउ, आपको इंटरेस्ट है हंट फॉर गन आर्क में। बाकी चीजें बढ़ रही है धीरे धीरे सारी चीजें होने वाली है, आप बस अपना प्यार लव एंड सपोर्ट दिखाते रहो। अगला आता है अमृत अंशु कुमार। इस बंदे ने मुझे बोला कि ब्रो मेंबरशिप का प्राइस है ना वो एक्सपेंसिव है अदर यूट्यूबर से। भाई पहली बात प्राइस एक्सपेंसिव नहीं है, मैंने सिर्फ 60 वाला मेंबरशिप लेने को बोला है, उससे ज्यादा बोला भी नहीं। और मैं तो उसके लिए भी आप सब लोगों को मना कर रहा था कहीं कि आपके पैसे वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं भी कुछ ज्यादा डाल नहीं रहा था। बाकी आप लोगों की मर्जी है, मैं तो सिर्फ 1-2 दिन पहले लुकिज्म डाल दूंगा, बाकी मैनेजर किम भी 1-2 दिन पहले ही डाला करूंगा उसमें, उससे ज्यादा कुछ भी फायदा नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आपका प्यार है, आपको मन करता है तो प्लीज लो, वरना इट्स ओके यार, इट्स नॉट अ बिग डील। फिर आता है कृष्णा 69 सैन ये सेंट है कोई, अरे जो भी। इस बंदे ने मुझे बोला कि भाई कमेंट कर दिया है ब्रो कॉस्टिज्म डालो ना यार। भाई मैं सच बता रहा हूँ बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा यार, मैं कॉस्टिज्म के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, मैनेजर किम के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, वायरल हिट के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, सब पे काम कर रहा हूँ, टाइम मिल ही नहीं रहा। बाकी थैंक यू फॉर द कमेंट, जितना जल्दी हो पाएगा मैं लेके आता हूँ, शाउट आउट टू यू ब्रो। और फिर आता है डमी डिगर करके। इस बंदे ने मुझे बोला पहले व्यू के चैनल पे लुकिज्म देखता था, फिर मेरे चैनल पे, और इसे अच्छा भी लगने लगा। और ये मुझे बोल रहा है कि 700 कमेंट तो छोड़ो और भी हो जाएंगे, तो बाकी जो भी आप सब पढ़ लेना एक बार अगर जाके देखना चाहो तो ये है डमी डिगर। थैंक यू फॉर द कमेंट ब्रो, शाउट आउट टू यू ब्रो। फिर आता है आकाश चौहान और ललित चौहान। इन दोनों को तो भाई थैंक यू कमेंट ही किया, वही बड़ी बात है भाई। और यहाँ पे है एक्स हैज। इस बंदे ने बोला है कि कल वीडियो चाहिए तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, टारगेट पूरा कर दो। भाई कर दो, सुन लो इसकी भी यार। और अगला आता है अथर्वा N9F। भाई कैसा नाम है, कंफ्यूजिंग सा, टंग ट्विस्टर सा। इस बंदे ने मुझे बोला है कि ये बंदा 4-5 महीने से मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहा है और ये देख पा रहा है कि मेरी स्किल्स वगैरह इंप्रूव हुई हैं, और ये कह रहा था कि मेरे को शाउट आउट देना है नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई शाउट आउट तो मिलता रहता है, शाउट आउट तो देना ही है। शाउट आउट भाई अतर भाई, शाउट आउट। और एक कमेंट करी थी अभी विवेक एडिट करके इस बंदे ने, और इसने मुझे बोला कीते कि नहीं वो लक्कड़ खा रहा है, जो काफी फनी था एक्चुअली। और नेक्स्ट है मुबारक अली WD8PF। इसने मुझे बहुत सारी सही चीजें बोली। इसने बोला ये ज्यादा प्रेफर करता नहीं दूसरे लोगों की वीडियोस पे कमेंट करना, लेकिन मेरी मेहनत देख के कर रहा है, इसने कमेंट करा है। थैंक यू सो मच भाई कमेंट करने के लिए, थैंक। और अगला बंदा आता है लूफी गेमर। पहली बात भाई मैं तेरे को बहुत शाउट आउट दे चुका हूँ, और दूसरी बात ये कौन सी धमकी होगी भाई, तू बंदी है क्या मेरी? वीडियो नहीं देखूंगा, अनसब्सक्राइब। अरे भाई प्लीज ये सारी धमकी मत दो, बाकी शाउट आउट तो चलता रहता है, क्या बड़ी बात है। शाउट आउट टू यू भाई। और आज के लिए बस इतना ही शाउट आउट। और बाकी अगर आप लोग कुछ लॉजिकल कमेंट करोगे कि लुकिज्म के ऊपर, या फिर कोई नई वीडियो चाहिए, मेरी कुछ गलती, मेरी कुछ मिस्टेक, मेरी कुछ ग्रोथ बताओगे, या फिर जो भी आपको अच्छा कुछ बोलना है वो बताओगे, उसको मैं पक्का शाउट आउट के अंदर काउंट करूंगा, लेके आऊंगा। बाकी आज के जो स्पेशल शाउट आउट्स हैं वो हैं ये सारे लोग। पहला है आई एम नॉट ए गेमर, इसने मेरी मेंबरशिप ली है। अगला है सोहम, फिर आता है टीयर जैक, फिर आता है जैज गेमिंग, आशु, ईशु गुप्ता, कबीर यादव, समीर गौतम तो है ही अगर आप लोगों को याद हो तो। समीर गौतम और RYUK ये दोनों दोस्त तो है ही मेरे। बहुत आप सारे लोगों ने मेंबरशिप ली, उस चीज के लिए बहुत थैंक यू। बाकी मैं जो नॉर्मल डेज पे वीडियो आती है उनसे 1-2 दिन पहले आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द मेंबरशिप। और अगली वीडियो तो होने वाली है धमाकेदार। प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। द हंट ऑफ गन पार्क स्टार्ट होने वाला है।